बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। वैसे तो मेरा वीकेंड तो बहुत अच्छा गुजरा, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन आई होप कि आपका वीकेंड अगर अच्छा गुजरा है तो वो इसलिए अच्छा गुजरा है क्योंकि आप भी मार्काए हक की सेलिब्रेशंस का हिस्सा रहे। आपने नोट किया होगा कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन, पूरा वीकेंड जो है मार्काए हक से रिलेटेड सेलिब्रेशंस पूरे पाकिस्तान में हुई और हमारी आर्म्ड फोर्सेस, पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स, इनको ट्रिब्यूट पेश किया गया, उनको खराज तहसीन पेश किया गया, क्योंकि जो मार्का हक, जो इतना बड़ा मार्का जो सर अंजाम दिया और जितने अमेजिंग अंदाज में 22 अप्रैल से ले के 10 मई तक जो मामलात हुए, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम लोग आवाम सुकून की नींद सोए और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने हमें प्रोटेक्ट किया, हमारा ख्याल किया और हम लोग सुकून की नींद सोए। सो व्यूअर्स, एक तो ये मामला था। अच्छा, मैं सेलिब्रेशन के लिए बलूचिस्तान में थी, क्वेटा में थी। एंड व्यूअर्स, आई हैव टू टेल यू, बलूचिस्तान इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। और अगर मैं स्पेसिफ़िकली टूरिज़म की बात करूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह कौन सी चीज़ है जो बलूचिस्तान में नहीं है। और हम लोग जब बात करते हैं बलूचिस्तान की तो क्वेटा की बात करते हैं, लेकिन अगर आप बुलान देखें, अगर आप ज़ियारत जाके देखें, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे व्यूअर्स कि जब कभी आपको मौका मिले फैमिली के साथ विद इन पाकिस्तान आपने टूर करना हो तो बलूचिस्तान का ज़रूर रुख कीजिएगा। हर बंदा ना अप नॉर्थ जाने की बात करता है, और जहाँ तक हालात की बात है व्यूअर्स, ये मेरी चौथी ट्रिप है 10 माह में। मुझे तो कोई ऐसे मायूब हालात नहीं लगे। हाँ, थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन माशाल्लाह से वहाँ पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने एंड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बहुत ही अमेजिंग इक़दामात किए हैं। ये मैं इसलिए पॉइंट आउट करना चाहती थी क्योंकि व्यूअर्स, जब भी मैं जाती हूँ, मेरा जब भी प्रोग्राम होता था बलूचिस्तान या क्वेटा जाने का ना, तो घर वाले बड़े परेशान हो जाते थे। और अगर मामा ने किसी खाला को मेंशन कर दिया तो उस खाला का भी फ़ोन आ गया कि बेटे क्या मतलब क्वेटा जा रही हो। हालात व्यूअर्स, अल्लाह का बहुत करम है, 4th टाइम होके आई हूँ। और ये मैं आपको पहली ट्रिप के बाद इसलिए नहीं ये बात कही, मैंने कहा होता है कि बंदा पहली दफ़ा जाता है, ये होता है वो होता है, मतलब इतनी ट्रिप्स मेरी कराची की नहीं लगी 10 माह में जितनी मेरी क्वेटा की लग चुकी है, बलूचिस्तान की लग चुकी है। सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जहाँ पे हम KPK की खूबसूरती की बात करते हैं, हम सिंध की बात करते हैं, बिकॉज कराची एक तरह से अगर आप देखें तो हमारा फाइनेंशियल हब है। हम अगर पंजाब की बात करते हैं तो बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, हमने अपने हर एरिया को इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, सोशल मीडिया। आज मैंने वैसे टच अप ऑन करना था सोशल मीडिया के टॉपिक को, तो उसको मैंने आज की इस बात के साथ ऐसे कनेक्ट करना है कि देखें व्यूअर्स, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें जो है वो वायरल हो जाती हैं। ज़्यादातर जो चीज़ वायरल होती है वो कोई बुरी चीज़ होती है, लेकिन जिस चीज़ की मुझे दिल की गहराइयों से खुशी हुई और जिसका मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो ये है कि जो आपने मार्काए हक से रिलेटेड पूरा वीकेंड, जिधर जिधर जो लोग जो भी इवेंट्स अटेंड कर रहे थे, बहुत से इवेंट्स ओपन टू पब्लिक थे, तो लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई, रील्स बनाई। और जब ये सारी चीज़ें आम हो जाती हैं और मतलब एक तरह से वो जो कहते हैं ना कि आप लोगों के सोशल मीडियाज़ पे लग जाती हैं, तो होता ये है कि हमारी एक पॉजिटिव इमेज, एक अच्छी और एक अमन पसंद इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पोर्ट्रे होती है। तो जहाँ पे हम बुरी चीज़ों को पोस्ट करते हैं या वायरल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे जब कोई अच्छी चीज़ होती है और जब वो वायरल होती है, लोग कहते हैं ना कि सिर्फ बुरी चीज़ें वायरल होती हैं। व्यूअर्स, किसी अच्छी चीज़ को आप सही तरीके से हाईलाइट करें तो वो भी वायरल हो जाती है। कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम पे थी, बल्कि वासे चौधरी के प्रोग्राम पे थी। वासे बचपन के दोस्त हैं हम सब, हमारा एक गैंग होता था, सारे जो यंग लोग आर्टिस्ट मीडिया में काम करना चाहते थे, तो हम सब की एक दूसरे से दोस्ती थी, सलाम दुआ थी। उमैर राना हो गए, वासे चौधरी हो गए, अपने अहमद अली भट्ट हो गए, बहुत से हमारे जो कम्युनिटी के जो लाहौर बेस्ड लोग हैं, हमारी बड़ी दोस्ती थी। तो वासे के शो पे मैं गई तो कोई बात हुई, उन्होंने कि भाई सुना है कि फ़लाँ चीज़ वायरल। तो मैंने कहा मुझे ये चीज़ काबिल कबूल है कि कोई जानलेवा वायरस मुझे हो जाए, लेकिन मैं वायरल ना हूँ सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो वाली बात भी बड़ी वायरल हो गई कि जुगन काजिम के लिए ये काबिल कबूल है कि उनको वायरस हो जाए, वो बीमार हो जाए, लेकिन वो वायरल ना हो। बट इट्स ट्रू व्यूअर्स,
बुरी चीज़ों, और ज़्यादातर लोग क्योंकि बुरी चीज़ों के लिए वायरल होते हैं, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है वायरल होने का। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में, जहाँ पे मैं आप लोगों से पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करती हूँ, हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, मेरा फोकस तो यही है। इन चीज़ों की वजह से अगर वायरल होना है तो 100 दफ़ा बंदा हो, बेतुकी चीज़ों की वजह से अपनी भी इज़्ज़त ख़राब करना, अपने ख़ानदान की ख़राब करना, मेरे ये इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं है। रोल ऑफ सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में क्या है, ये हम लोगों ने खुद डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने मीडिया में काम करते हुए ये डिसाइड किया कि भाई मैंने बेतुकी चीज़ों की वजह से वायरल नहीं होना, और कोशिश ये करनी है कि जब भी कोई चीज़ पोस्ट करूं या लगाऊं, सोच समझ के लगाऊं, और जस्ट बिकॉज बाकी सब कोई चीज़ कर रहे हैं तो उनकी टो में लग के वो चीज़ मैं भी करनी शुरू कर दूं। अब सब अगर डांस कर रहे हैं तो मैं भी डांस करना शुरू कर दूं। वो मुझे याद है कि एक आइस बकेट चैलेंज हुआ था, तो बहुत से लोगों ने अपने ऊपर ठंडी पानी की बाल्टियाँ उठा दी। भाई मैं नहीं उठाना चाहती थी, आपस में हमने आपस में मजाक में घर में किया, लेकिन हर चीज़ जो आप मजाक में प्राइवेटली करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपको सोशल मीडिया पे भी शो करनी चाहिए। सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी के वो पहलू होने चाहिए जो आप दिखा रहे हैं, जो आप खुद दिखाना चाहते हैं। वो पहलू नहीं होने चाहिए जो प्राइवेट है। जैसे कि जब हम बाथरूम में जाते हैं, शावर लेते हैं, तो हम शावर लेते हुए वीडियो तो नहीं बनाते। तो उसी तरह कुछ ऐसी पर्सनल मामलात और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पे हमें नहीं आम करनी चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट बड़ों पे, बच्चों पे बहुत हार्डकोर किस्म का हो रहा है। हमारे जो बच्चे हैं आज के दौर में, सोशल मीडिया हमारी क्योंकि आम जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है हाथ में मोबाइल फ़ोन लेके घूम रहा है, और सिम वाला या तो उनके पास इंटरनेट वाला सिम या तो फ़ोन में लगा हुआ होता है या वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव की बात करें तो स्टूडेंट्स एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन उनके पास एक्सेस है थ्रू अ डिवाइस। कम्युनिकेशन भी इजी हो चुकी है, लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ गई है, काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है करना। जैसे कि चैट जीपीटी और इन चीज़ों के थ्रू बंदा अपनी, अगर आपको उस तरह से अपने कंप्यूटर्स और चीज़ों के ऊपर चीज़ें नहीं भी फिज़िकली बनानी आती, जैसे एक्सेल शीट्स वगैरह ये वो, तो आप चैट जीपीटी और दूसरी डिवाइसेस की हेल्प के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल, इवन पानी जो ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप 10 लीटर दिन के पानी पीना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। लेकिन 2 से ढाई लीटर पानी, 3 लीटर पानी डेली का पीना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरह सोशल मीडिया अगर आपके लिए अच्छा है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जब आप उसको टू मच इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बच्चे कॉन्स्टेंटली मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ देख रहे होते हैं। इनसे हमारे बच्चों का अटेंशन स्पैन, यानी कि तवज्जो देने का वो जो एक टाइम फ्रेम होता है ना, वो छोटा होता चला जाता है। फिर बच्चे आउटडोर एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं। वही बच्चे जो फिजिकली जाके वाइल्ड फुटबॉल खेलते थे, अब वो अपने फ़ोन्स और अपनी डिवाइसेस पे फीफा फूफा खेल के अपनी फुटबॉल का शौक़ पूरा कर लेते हैं। लेकिन व्यूअर्स, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट आप देखें तो ये सारे स्पोर्ट्स फिजिकली खेलने वाले होते हैं, गेम्स पे खेलने के लिए नहीं होते। हमारे बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन भी ख़राब हो रही है, फिजिकल फिटनेस भी ख़राब हो रही है। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि एक्सेसिव जो सोशल मीडिया का यूज़ है वो एंग्जाइटी को भी बढ़ाता है, आपके अंदर स्ट्रेस का अंसर भी बढ़ाता है, और ये जो कंपैरिजन होता है, मुकाबलेबाजी जो शुरू हो जाती है कि उसके पास ये तो इसके पास वो, उससे फिर कल्चर में बहुत ज़्यादा बुराई भी आनी शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी फैलनी शुरू हो जाती है। मैं आपको याद कराऊं कि व्यूअर्स, एट वन पॉइंट जब नया सेल्फीज़ का ज़माना शुरू हुआ था तो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बहुत वायरल थे, उन्होंने अजीब मतलब डरौनी लोकेशंस पे जाके अपनी सेल्फीज़ खींचनी शुरू कर दी। जैसे कि पहाड़ी की चोटी पे खड़े होकर सेल्फ़ी ले रहे हैं, या गाड़ी चलाते हुए वीडियो बना रहे हैं, या गाड़ी से बाहर लटकते हुए कोई चीज़ कर रहे हैं और स्टीयरिंग पे भी हाथ नहीं है। अजीबोगरीब इस तरह की लोगों ने चीज़ें करनी शुरू कर दी, और बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़िज़िकल नुकसान तो उठाया और बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई। इसी तरह एक कपल खड़े होके मतलब मैरिड कपल जो है, नई शादी हुई, वो किस तरह पहाड़ी की चोटी पे गए और सेल्फी बना रहे थे, बिल्कुल कोने पे खड़े होके एज पे। पैर स्लिप हुआ लड़के का, लड़की भी साथ ही उसके गई और वो नीचे जाके गिरे और कहानी ख़त्म हो गई। सो व्यूअर्स, प्लीज़, सोशल मीडिया और वायरल होना अपनी जगह, लेकिन अपनी जान गंवा देना या अपने आप को कोई जिस्मानी, ज़हनी या फाइनेंशियल नुकसान देना, ये तो अपनी ज़ात के साथ व्यूअर्स खुद ज़्यादती है।
बच्चों को हमें अगर डालना ही है किसी चीज़ में तो स्विमिंग में डालें, क्रिकेट में डालें, फुटबॉल में डालें, बैडमिंटन में डालें, साइकिलिंग कराएं, और कुछ नहीं तो शाम को बच्चों के साथ वॉक पे निकल जाएं। इसके अलावा ये तो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, इसके अलावा पेंटिंग हो गई, रीडिंग हो गई, शजरकारी हो गई, गार्डनिंग हो गई, मार्शल आर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें बच्चों की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। व्यूअर्स देखिए, जब बच्चे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाएंगे वो खुद ही फ़ोन को नहीं उठाएंगे। अब कल मेरा बेटा हसन को 6 दफ़ा उसने मुझे आके कहा आई एम बोर्ड ममा प्लीज़ कैन आई हैव सम टीवी टाइम। मैंने कहा बेटा आपका टीवी टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ, 6 से 8 बजे के दरमियान 1 घंटे का आपको टीवी टाइम मिलेगा जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ देख सकते हैं, और उसके अलावा 1 घंटा कोई डिवाइस पे आप खेल कर सकते हैं कुछ। लेकिन ये सब कुछ 2 घंटे के टाइम फ्रेम में नहीं होगा। 1 घंटा आप दिन में किसी भी टाइम डिवाइस को अप टू 1 आवर यूज़ कर सकते हैं, और शाम को 1 घंटा टीवी। अब ये नहीं कि 2 घंटे बैक टू बैक बच्चे की आंखें टेढ़ी हो जाएं देखते देखते। इन चीज़ों का ख्याल करना है, क्योंकि व्यूअर्स बच्चे तो स्क्रीन के सामने बैठते हैं, माँ बाप अपने 15-20 काम करके फारिग हो जाते हैं, बच्चे वहीं के वहीं बैठे होते हैं, 6-6 घंटे टीवी देख रहे होते हैं। और अब आगे जाके अब इस माह के एंड में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जानी हैं, ईद की छुट्टियों के बाद शायद स्कूल बंद ही हो जाए, ना भी हुए तो मतलब आफ्टर दिस मंथ आगे छुट्टियां हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि वो एक्टिविटीज़ पहले से प्लान कर ले जो बच्चों के साथ करनी है, और कुछ नहीं मैनेज हो पाता तो किसी समर स्कूल में या किसी समर एक्टिविटी में डाल दें, अगर आपको ये लगता है कि आप उनको नहीं बिजी कर सकते। लेकिन व्यूअर्स ये जो बुरी आदतें हैं ना, ये एक दफ़ा पड़ गई ना, ये एक एडिक्शन है, ये एक नशे की तरह है, और इसकी आदत छुड़वाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। बड़ों से नहीं छोड़ा जाता तो बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, डिवाइसेस, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन इनको जब हम टू मच यूज़ करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़े मसाइल और हमारे लिए भी शुरू हो जाते हैं। मर्द और औरतों में, मेरे एज ग्रुप के लोगों में एंग्जाइटी बढ़ती चली जा रही है। हर दूसरा बंदा जनरलाइज एंग्जाइटी का शिकार है। वो कहाँ से स्टेम करिए? 24 घंटे फ़ोन हाथ में, रील 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 रील। मतलब व्यूअर्स थोड़ा सा हाथ हौला। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। शेफ़ फ़खरुन्निसा हमारे साथ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किचन में हमने एक नया वीक शुरू किया है, उससे रिलेटेड हम किचन में ही गाइडेंस देंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है जुगन, ये तो मुझे लगता है आलमी मसला हो गया, ये जो बच्चों से रिलेटेड आप, ये बल्कि बच्चों का क्या, हम खुद भी इतना एडिक्टेड है कि हमें रात को नींद नहीं आती। ज़्यादा माहिर नफ्सियात जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वगैरह, वो इसी पे कर रहे हैं। बिल्कुल, कि इसकी वजह से कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। आपकी बात से मैं इसलिए रिलेट कर रही थी कि मैं अपने बेटे की मिसाल लेती हूँ। किसी के क्या कहना है, मोबाइल जब आप इनसे छुड़वाते हैं ना तो बच्चा इतना वो ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाता है। कभी आपने मतलब आपके भी यकीनन बच्चे हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बच्चों के हाथ से जब आप फ़ोन लेते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इतने एग्रेसिव। मोबाइल उनके आगे रख दे, उनको कुछ पता नहीं वो क्या खा रहे हैं। आप अग्रेसिव की बात कर रही हैं, इसी तरह मेरे जाने वाले हैं, वो लोग घर आए हुए थे मिलने के लिए, मामा के आगे से फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटी आई हुई थी लाहौर, तो उसने मुझे कॉल की कि वटेवर, नाम शाम नहीं लूँगी बट ये कुछ अरसे की बात है। मुझे वो ना इंसिडेंट ही नहीं भूलता। वो आई हैं, उनके बच्चे ने ना फ़ोन पकड़ा हुआ था और कॉन्स्टेंटली ना उनका जो बेटा था, मेरे ख्याल से 7 के 8 साल का था, कॉन्स्टेंटली ना वो माँ के मोबाइल पे था। अच्छा, माँ की बैटरी ख़त्म हो गई मोबाइल की, तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई टीवी या कुछ? मैंने कहा जी जी मेरे कमरे में है, मैंने कोई लाउंज वाउंज में टीवी नहीं लगाया। मुझे ये होता है कि लाउंज में गपशप लगाएं, खैर। तो मैंने जाके ना बेडरूम में टीवी लगाने लगी, फिर मैंने नेटफ्लिक्स लगाया, तो उस पर बच्चे को कोई अपनी मर्जी की चीज़ नहीं पसंद आई ना, नूर के उसके ऊपर। अच्छा, फिर वो माँ के पास कहा, उसने कहा कि माँ मुझे फ़ोन दो। माँ फ़ोन ना, माँ कहे कि फ़ोन बंद है। अच्छा, वो फ़ोन ऑन करने की कोशिश कर रही है, वो 7-8 साल के बच्चे ने रख के अपनी माँ के मुँह पे थप्पड़ मारा, और फिर थप्पड़ मारने के बाद रोना शुरू हो गया और ज़मीन पे लेट के चीखे। 7-8 साल का बच्चा चीखे मारना शुरू हो गया। मैं फ़खरुन्निसा, मेरे तो वो जैसे बंदे के हाथ पाँव नहीं ठंडे हो जाते कि हाय हाय मेरे घर में ये लोग आए, और मतलब ऊपर से मामा ने कहा कि बड़ा ख्याल, वो ये क्या हो गया। अच्छा, माँ बेचारी, उसकी आंखों में आंसू, मुझे सॉरी कहे। अच्छा, वो भी फर्स्ट टाइम मदर थी और वो एक ही एक इनका बच्चा था, तो मुझे वो कहे कि यार ये आई एम सो सॉरी, बाहर रहते थे। तो मैंने कहा कि आप इसको ना किसी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना इसका ये जो है टीवी वाली देखने वाली, क्योंकि वो उसी के बरक्स हसन भी बाहर खेल रहा था, नूर और हसन जो है उछल कूद कर रहे थे, उस बच्चे को बुला भी रहे थे, उसका मूड ही नहीं था किसी चीज़ को देखने का, कुछ करने का, उसको ऐसी उसकी बीमारी थी।
और फिर हमने बड़ी लंबी गुफ्तगू की और उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का भी नंबर लिया और मैंने उनको पास ऑन किया, उन्होंने बात की। लेकिन वही वाली बात है ना फ़खरुन्निसा, नफ्सियाती बीमारी बन गई। मतलब आप सोचे कि उसने अपनी माँ को मारा और फिर ज़मीन पे लेट के चीखे मारना शुरू हो गया, उसका मुंह लाल हो गया और उसने अपना सांस नहीं रोक लेते ज़मीन पे लेट के। हाय फ़खरुन्निसा, मैं कहूँ अच्छा, और हसन और नूर भी बिल्कुल जो खेल को इधर उधर भाग रहे थे वो भी रुक गए, दंग हो गए। किचन से स्टाफ आ गया। मैं तो कहूँ कि या अल्लाह प्लीज़ मेरी इज्जत रख लेना, क्योंकि हुआ तो यहीं पे ना घर पे। फिर खैर मैंने और माँ भी बेचारी परेशान हो गई, रो पड़ी, कहती है ये दुकानों में भी ऐसे करता है, बाहर ही ऐसे करता है वैसे। फिर मैंने उनसे बैठ के बात की, मैंने कहा आप फिक्र ना करो, ये वो हम व्हाटएवर, पर वो उन्होंने भी यही बात की व्यूअर्स कि ये एक बीमारी है। और यही हुआ कि मैं बाहर होती थी, मैं अपने काम वाम जब कर रही होती थी तो मैं इसको कोई टीवी या कोई चीज़ लगा देती थी, क्योंकि वहाँ तो हर काम अपना खुद करना पड़ता है। वो जब तक उस बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया, वो स्कूल में भी डिवाइसेस होती हैं हर वक्त, तो घर आके भी वही चीज़ करना। तो कहती है अब पाकिस्तान जब से आए हैं इसने तो पागल कर दिया हमें, क्योंकि अब उसको एहसास हुआ कि मसला कितना ख़राब है। तो व्यूअर्स, ये बात करने का रीज़न ये है कि इससे पहले कि खुदा न खास्ता आपके घर का कोई बच्चा ऐसी मायूब हरकतों की तरफ जाए और वो हो, उस बच्चे की गलती नहीं है व्यूअर्स, गलती हमारी होती है। इतने छोटे बच्चे पे ब्लेम नहीं डाला जा सकता। और अगर उसको कोई बिहेवियर के इश्यूज़ हैं तो उसकी प्रॉपर तरीके से तशख़ीस करा के फिर इलाज की तरफ लेके जाना, क्योंकि जब ये बीमारी लग जाए ना व्यूअर्स, फिर इसका इलाज करना पड़ता है प्रॉपर। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ़खरुन्निसा से जानेंगे कि वो अपने घर में क्या चीज़ें ऐसी इंप्लीमेंट करती हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। और हमारा जो स्पेशल वीक किचन में शुरू हो रहा है, अब मर्द हजरात को शायद हमारा ये वीक अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ख़वातीन बड़ी खुश होंगी। आप कह रहे हो कि पता नहीं कौन सा वीक है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में अब वो वीक शुरू होने वाला है जो ख़वातीन को और टू बी वेरी ऑनेस्ट घर के बड़ों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं ना, जब ये घर में बनी होती है तो अक्सर मर्द हज़रात घर आके कहते क्या बस यही बना हुआ है। तो बस सफ़र ऐसी बात कहनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम है, एक निवाला भी खाने को मिल जाए तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन होता है कि सिर्फ आज घर में दाल बनी हुई है, सिर्फ आज घर में सब्ज़ी बनी हुई है। तो भाई इस वीक ये पूरा हफ्ता हम आपके साथ मज़े मज़े की सब्जियों की, वेजिटेबल्स की रेसिपीज़ शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने घर में मज़े मज़े की ऐसी वेजिटेबल्स बनाएं कि फिर आपके घर वाले भी खुद डिमांड करें कि आया है आज गोश्त नहीं बनाना, आज फलां वाली सब्ज़ी बना दें। सो व्यूअर्स रिमेंबर, जहाँ पे प्रोटीन खाना हम सब की एक जिस्म की ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का हम वाफिर इस्तेमाल करें अपनी लाइफ के अंदर। सही के गलत? बिल्कुल होता है कि नहीं? जब घर में सब्जी बनी होती है तो एक स्यापा पड़ जाता है कि भाई आए हाय फिर सब्जी बनाई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये सब्जियां ही हैं जो हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाती हैं, ये सब्जियां ही हैं जो हमें मिनरल्स देती हैं, विटामिन्स देती हैं, फाइबर देती हैं। इन्हीं को जब हम जिंदगी से निकाल लेंगे तो क्या फायदा। बस वही बात है, अपने घर में एक रूटीन रखनी चाहिए कि वीक में 2 बार सब्जी तो मस्ट बनेगी। मतलब उसमें बच्चे भी आदी हो जाते हैं, बड़े भी आदी हो जाते हैं, और ये तो इतने फायदेमंद चीज़ें, इनको तो खाना ही चाहिए। वैसे तो हमें नजर आ रहा है कि आज भिंडी बना रहे हैं। अच्छा, भिंडी व्यूअर्स ओकरा, इसमें फॉलिक एसिड बहुत होता है और ये आपकी सेहत के लिए बड़ी ही अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी लेस की वजह से लोग बहुत तंग होते हैं। अक्सर लोग जब आप पूछो कि आप क्यों नहीं खाते हैं भिंडी, तो वो कहते हैं इसमें लेस होती है। अब एक और किस्म की भिंडी खाई जाती है जिसको हम मुरकुड़ी, आज हम कौन सी बना रहे हैं? हम तो इसको बना रहे हैं कुड़कुड़ी भिंडी की प्रॉब्लम यह है कि व्यूअर्स वो इतनी ज़्यादा फ्राई हो जाती है कि उसके अंदर के जो मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। इतना भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए कि भिंडी भिंडी ना रहे और कुछ और ही वो बन जाए। बिल्कुल। मुझे मेरे काम पे लगा दो ताकि फिर आप अपने काम पे। सबसे पहले जो आपने बात की कि इसकी जो लेस ख़त्म नहीं होती, इसको लेस को ख़त्म करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया। इसके अंदर इस जो है जो कटी हुई भिंडी है इसको हम जो है इसमें फ्राई करेंगे। जी सारी? हाँ जी, ये सारी कर दें। आधी आधी करके हम अलग अलग करेंगे ना तो ऑयल ज़्यादा वो लेगी। हमने इतने ही ऑयल के अंदर ये सारी भिंडी फ्राई करनी है। ठीक है,
तो एक दफ़ा ज़रा ऑयल अच्छा गर्म हो जाए, बस ये देख थोड़ा सा लीजिएगा। बस इन चीज़ों का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें, कई लोग डीप फ्राई करने लग जाते हैं भिंडी को, उससे लेस तो ख़त्म हो जाती है लेकिन इतनी वो ऑयली हो जाती है कि मतलब आप खाना तो मुझे नहीं लगता कि खा रहे हैं, मुझे लगता है बस वो ऑयल ही सारा उसमें कंज्यूम कर रहे होते हैं हम। बिल्कुल। और इधर हम मसाला हाँ तैयार जी, इधर करेंगे। हम मसाला तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। तो मुझे मैं यहाँ पे अपनी हाँ जी, फ्राइंग की ये तरफ आ भिंडी के जाती अंदर हूँ। थोड़ा सा मैंने सुरख मिर्च और नमक लगा दिया ताकि इसके अंदर अच्छे से ये जो है ना जो है थोड़ा सा वो फ्लेवर मैरिनेट चला काइंड ऑफ जाए और फ्लेवर उसके चला जाए। साथ ये लेस को भी कम करने में बिल्कुल, हेल्प करता है। जी। बट आप देख रहे हैं कि मैं भी वेट कर रही हूँ कि तेल प्रॉपर गर्म जी, हो जाए। बिल्कुल ऐसे वो ही है। गर्म होगा अच्छी तरह तो फिर उसके बाद में उसको डाल के इसको कुक करना शुरू और करूँ। दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले के लिए भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी शेयर कर देती हूँ तब तक जितनी देर ऑयल आप इंग्रेडिएंट शेयर कर लें और उसके दूँ। साथ हम एक बहुत मज़े की चटनी भी तैयार चटनी भी करेंगे। बना रहे हैं जो कि आजकल समर्स में तो बहुत, खाली रोटी के साथ भी खाओ या किसी भी सालन के साथ आप इसको बना कर रखें तो बड़ी ज़बरदस्त सी चटनी है। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपके साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ। भिंडी के, भिंडी हमने ली है 1 किलो, प्याज लिए हैं 4 अदद और मसाले के लिए हमने जो है अलग से प्याज 2 अदद लिए जिनको हमने फाइन चॉप कर लेना है, टमाटर 5 अदद, हरी मिर्चें 5 अदद, लहसुन पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, तेल 500 मिलीलीटर, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, धरा मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया गार्निश के लिए। और इस तरह हम कैरी और पुदीने की जो चटनी है उसके लिए हम कैरी ली है 250 ग्राम यानी कि 1 कैरी हमने ले ली है, हरा धनिया 2 गड्डी, पुदीने के पत्ते 1 गड्डी, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, लहसुन 4 से 5 जवे, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच और पानी हस्बे ज़रूरत। हम एक तरफ मसाला तैयार करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कैरी पुदीने की चटनी का बताती हूँ कि अगर आप कोशिश करें कि इस तरह की जो चटनियाँ होती हैं, एक तो उसमें ऑयल से ये होता है कि थोड़ा टाइम इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, आप इसको फ्रिज में 2 वीक्स के लिए 3 वीक्स के लिए इजीली इसको जो है रख सकते हैं और इसको जब दिल चाहे किसी भी खाने के साथ इसको सर्व करें, बहुत ज़बरदस्ती बनती है। और दूसरा ये कि मशीन में कोशिश करें ना चलाएँ, अगर आपके पास सिलबट्टा है या फिर जो होता है क्या कहते हैं जुबिन जिसमें हम चट्टू बट्टा 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 हाँ, चट्टू बट्टा या तो जिसको आप कहते मोटर हैं बस, अपना ग्राइंडर जो होता है। जी चॉपर ग्राइंडर में इलेक्ट्रिक मशीन्स में ना क्या करें क्योंकि जो चटनी है ना इनका फ्लेवर खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही हाँ, कह रही है, अपने पता नहीं time क्या को होता है। सेव करने के लिए हम कर सकते हैं लेकिन अगर बड़ा स्पेशल कर रहे हैं और एक एक तो वो टाइम बड़ा आपने वाला होता है ना पत्थर जिसके हाँ ऊपर जी, आप ऐसे हाँ ऐसे जी, हाँ करके जी। भी कर सकते हैं, फिर उसके अलावा आपके पास वो हाँ जी, कूटने वाला भी कूटने होता वाला है, तो आप तो दोनों आप में से उसमें करें उसका फ्लेवर बहुत अच्छा से निकल के आता है। नहीं है टाइम तो इलेक्ट्रिक मशीन तो हमारी हैं ही हैं लेकिन कोशिश लेकिन करें एक बहुत। दफा आपने बनाना है फिर पूरा हाँ जी। हफ्ता आपकी चल जानी है। जी बिल्कुल, अगर आप अच्छे से बना के ना हफ्ता नहीं जुगन 3 हफ्ते तक आराम से चलता है इसके। उसमें तक। ऑयल भी थोड़ा सा हमने डाला ऑयल था, तो थोड़ा वो सा उसकी डाल के वजह ना वो से- आप उसको अगर फ्रिज में रख हाँ देते हैं तो जी। वो बिल्कुल ठीक चलती है। जी। अच्छा जी। और अब हम दूसरी तरफ अपना करते हैं मसाला तैयार। उसके लिए सबसे पहले हम लहसुन डालते हैं, उसको हल्का सा करते हैं टड़ा। और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें चॉप अपने अनियंस डाल देंगे और फिर टमाटर को मैंने चॉप किया हुआ है हरी मिर्च के साथ इसको अच्छा, डाल आपने देंगे। 2 किस्म के अनियंस कट किए हैं। हाँ जी, वो जो थोड़े जो हमने स्लाइस किए हैं वो हम उसमें डालेंगे भिंडी के अंदर। जब थोड़ी सी वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर उसमें एंड पे डालकर ये आपने आज इसको भी लहसुन हल्के किस से- तरह से बनाया है इसकी? लहसुन को कद्दूकश किया मैंने- आपने? हाँ, हाँ। उससे कहते हैं कि फ्लेवर ज्यादा मजे का निकलता है बाहर। अब ये मैं देखिए लहसुन ना वो फ्रेश वाला यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। मुझे फ्रीज़र वाला बहुत कभी ज़रा मजबूरी हो गई, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बनाना है तो तब, अदरवाइज मैं। तो इसको अब हम इसके साथ अनियंस को ब्राउन करेंगे। हाँ जी, इसके अच्छा, साथ मसाला onions को- इसका अलहदा तैयार हाँ होगा। जी, मसाला अलग, और जब वो फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम मसाला उसके अंदर डाल के तो उसको बिल्कुल रेडी कर लेंगे। बहुत क्विक सी बनने वाली रेसिपी है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गर्मी है तो किचन में ज़रा टाइम अपना शॉर्ट कर लेना चाहिए। इतने आप अपने लंबे लंबे कामों में डालने के लिए अपनी ज़िंदगियों को भी आसान करें और मज़े मज़े के खाने जल्दी जल्दी बनाएं। और भिंडी में अगर थोड़ा सा अचारी मसाला भी डाल देते हैं ना तो उसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। देखिए, वेरिएशंस तो आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। भिंडी के साथ वैसे आप गोश्त भी बना सकते हैं। भिंडी गोश्त तो बड़ी एक पॉपुलर आपको पता है डिश है। जी, पर आज चूँकि हम सब्ज़ी वीक जो हम कर रहे हैं तो इसमें हमने थोड़ा सा कि मीट के अलावा ज़रा वेजिटेबल्स को किस तरह से हम बना सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, वो हम ज़रा देखते हैं। बिल्कुल। तो अनियंस मुझे बताइएगा कि हमने किस स्टेज पे डालने हैं। बस एक कुछ हल्का सा कलर इसका बस चेंज हो रहा है तो इसमें हम अनियंस डाल देंगे और साथ ही जब अनियंस हो जाएंगे तो हम अपने टमाटरों के साथ ही अपने सारे स्पाइसेस भी डाल देंगे। यू सी, क्विक इजी रेसिपीज इस स्टेज पे। अच्छा, अगर हमने इसमें मीट डालना है तो वो किस स्टेज पे डालना मीट है? को आपको अलग से करना पड़ता है कुक, जिस तरह एक मसाला बनाया जाता है लहसुन प्याज टमाटर के साथ एक ग्रेवी तैयार करके जब ये सारा कुछ मिक्स हो जाता है तो फिर इसमें मीट हम ऐड कर देते हैं।
क्योंकि भिंडी जरा डेलिकेट सी चीज़ है, गोश्त को टाइम लग जाता है और भिंडी उतनी देर में बिल्कुल वो हलवा काइंड ऑफ हो जाएगी। और उसके लिए थोड़ी सी भिंडी को भी बड़ा रखना होता है। जब गोश्त में हमने भिंडी को डालना है या किसी सब्ज़ी को, तो वो थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा रखना चाहिए। लेकिन जब हम खाली बना रहे होते हैं तो थोड़ा छोटा, एक तो ये बच्चे भी इजीली कंज्यूम कर लेते हैं, तो बड़ा बड़ा साइज़ होना उनको लगेगा उसमें फ्लेवर अच्छे तरीके से वो नहीं हुआ होता मिक्स, तो वो फिर बच्चों को ज़रा लगता है कि बहुत ही टेस्टलेस सा इसका फ्लेवर आ रहा है। अब ये देखें ना, ये फ्राई हो रही है, इसकी अब इसकी लेस भी निकल रही है बाहर। और आप देखिएगा विद इन 5 मिनट जो है इसकी लेस ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि जल्दी से ज़्यादा वो बिल्कुल सोगी भी ना हो, थोड़ी सी क्रिस्पी और क्रंची रहे। बिल्कुल। और यहाँ पे हम अपना मसाला तैयार करें। सो व्यूअर्स, इजी, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़, ईजिली मेड एट होम, चीज़ें हम खुद करना। अब होता ये है कि अच्छा, एक और चीज़ है, अब जिन लोगों के घर में ये वाला बड़ा इशू होता है कि यार हमारे घर में गोश्त, सिर्फ गोश्त ही खाते हैं ये वो, तो आप फिर गोश्त के साथ मीट की कॉम्बिनेशन तो कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखना पड़ता है। कभी ये भी होता है कि बच्चे नहीं खा रहे या हस्बैंड नहीं खा रहे या कोई और नहीं खा रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा तो फिर हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा सा मीट के साथ कर लें। बच्चों के अंदर जा तो रही है वेजिटेबल्स या बड़े हम सब खा तो पाएंगे उसकी वजह से, अगर इतना इशू है कि विदाउट मीट नहीं खाना पसंद करते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जान, सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करती हो अपनी लाइफ में? जो कि मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की हूँ। नहीं, पहले अपना बताओ मुझे। ओके। पहले मेरी छोटी बहन बताएगी, फिर मुझे आप बच्चों का बताएंगी। देखो, जो बंदा अपने आप को सीधा लेके चल पाता है ना, वो बच्चों को भी लेके चल पाता है। मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बता रही हूँ, जो टीवी टाइम मेरा बच्चों का और ये सारा कुछ होता है, उस दौरान मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया को खुद भी बैठ के देख लेती हूँ। मैंने ना अपना भी टाइम उनके साथ मैच किया हुआ है। दिन में व्यूअर्स, अगर मैं काम पे, और ये मैंने चेंज किया अपने आप को, ये पिछले 2-3 साल से जो हम बार बार बात करें, वरना व्यूअर्स मेरी भी वही बीमारी, फ़ोन बस। जो अगर आपको अंदाजा पागलों की तरह लोग वॉशरूम जा नहीं पाते जब तक फ़ोन हाथ में ना हो, ये बीमारी नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं मान रही हूँ। देखिए, जहाँ मेरी मिस्टेक है मैं मानूंगी। बहुत सारे लोग, मुझे अक्सर मेरा मियाँ कहता है कि जान, इतना टाइम बाथरूम में लगता नहीं है जो आप जाके सो ही जाती हैं। तो बात यह है कि ये है मेरी प्रॉब्लम, और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी इस हैबिट को ख़त्म करने की कोशिश में हूँ। 90% लोगों को ऐसे ही देखा गया कि वो वॉशरूम विदाउट फ़ोन नहीं जा पाते जी। बस, हाँ, सही कह रही हैं आप। तो मतलब हम अब ये रात को सोने का मसला मेरा है कि मैं रात को सो नहीं पाती जब तक मैं फ़ोन ना यूज़ कर लूँ, जब तक मेरी एंड नहीं हो जाती तो बैटरी। अपने आप को कैसे मैनेज करती हो? पहले अपना बताओ, फिर मुझे बच्चों का बताओ। मैंने तो, हम ये तो मान रहे हैं दोनों, हाँ, कि ये नहीं है कि हम यहाँ पे खड़े आपको कह रहे हैं हम तो बड़े परफेक्ट हैं और बाकी हम भी गलती करते हैं। अपने आप को मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तो बच्चों को मॉनिटर करते हैं ताकि कम से कम उनको तो काबू में रख सके। थोड़ा सा ये फ़ोन का जो मसला है ना, कि जब सब बैठे लाइक टेबल पे या हम लाउंज में बैठे हैं, सबके हाथ में अपना अपना फ़ोन, थोड़ा सा यहाँ से मैंने छोड़ना शुरू किया कि मतलब मैं फ़ोन ना पकड़ूं, बंद करवाती हूं। सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं, हम आपस का टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे। आपस का टाइम क्या होता था, सब अपने अपने फ़ोन पकड़े और लाउंज में बैठे हुए। और जान अल्लाह माफ़ी दे, जब दुनिया से लोग रुखसत हो जाते हैं ना, घर का कोई बड़ा या कोई अपना, तो कहते हैं यार हमें तो आपस में कोई टाइम ही नहीं मिला। आपको टाइम मिला था, आपने उस टाइम को यूज़ नहीं किया। तो ये जो फ़ोन वाला इशू है ना, अब थोड़ा सा मैंने रात के लिए भी ये थोड़ा सा किया कि अगर मुझे नींद नहीं आ रही है और अभी तक मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, घंटा यूज़ कर लिया है, तो मैंने उसको फ़ोन को रख देना। चाहे उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही, मैं उसको किसी भी तरह को अब उसको वो फ़ोन नहीं हाथ में रखूंगी। और ये अपने आप को कहना छोड़ दे व्यूअर्स कि हमारा तो ब्लू लाइट फिल्टर लगा हुआ था तो खैर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती व्यूअर्स। आई एम रियली सॉरी, बट अगर आप चाहते हैं कि आप इस हैबिट को तोड़ें, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप बेड में लेट गए ना और आपने चादर ऊपर कर लिया, मोबाइल अब आप नहीं उठा सकते। बिल्कुल, मोबाइल अब आपने तब उठाना है जब आप बेड से उठेंगे। मुझे पता है कि जिनके माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, ये होते हैं, तो उनको होता है कि जी पेरेंट्स का फ़ोन हमारे पास हो, बच्चे छोटे, ये वो अपनी जगह ठीक है, फ़ोन आप बेशक रख लें, कॉल शॉल आए वो एक मुख्तलिफ बात है। रूल बना लें कि आप बेड में बैठ गए ना अपने चादर ऊपर, बस मोबाइल टाइम ओवर। मुझे ख्याल है हमें खुद से ही कोशिश करनी पड़ी, कोई हमारे लिए हेल्प नहीं कर सकता जब तक हम खुद अपने लिए कोशिश नहीं करेंगे। याद नहीं है बचपन में जब हम लोग टीवी लगाते थे और कुछ लगा होता था स्क्रीन पे, तो हम बैक टू बैक देखते ही चले जाते थे, घंटों पूरी रात गुजर गई। तो बात यह कि जब कोई चीज़ आपको मेंटली एंगेज कर रही होगी तो कहाँ आप सो पाएंगे फिर, राइट? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस डाल देते हैं, मसाला जात इसमें डाल देते हैं, एंड देन आई थिंक विल गो टुवर्ड्स अ ब्रेक। क्योंकि व्यूअर्स, भिंडी की मेन चीज़ ये है कि उसका एक मज़े का आपने मसाला तैयार कर लेना है, ये जो हम अभी बना रहे हैं, एंड देन उसके बाद आपने इनको कंबाइन कर देना है। दैट्स ऑल, इट्स एक्चुअली नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट बुनाई जितनी अच्छी करेंगे
उतना और हम इसमें अब पानी नहीं डाले क्योंकि मसाला ताकि जले ना, तो इसमें हम टमाटर डाल रहे हैं, उसी के पानी के साथ ही कुक भी हो जाएगा और मसाला भी नहीं जलेगा। बिल्कुल सही। अब ये देखें ना, हमने अपनी बेसिक चीज़ें पूरी कर दी हैं, बस लास्ट टचेस बता दें कि हमने और क्या क्या करना है मेरी जान। और ऑयल देखें कि जिस तरह भिंडी में स्विंग, लोग भिंडी इसलिए भी नहीं बनाते कि यार तेल बड़ा यूज़ होता है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे कि हम इस भिंडी को फ्राई कर रहे हैं, जब ये हमारी डन हो जाएगी, आधी इसकी लेस व्यूअर्स खत्म हो गया, देखिए लेस पहले से बेहतर हो गई है। जैसे ही इसकी खत्म होगी, आप वो एक हमारी छाननी टाइप होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा चम्मच, आप अगर उसमें भी डाल के ना, अगर आप इसके अंदर पीसेस डाल के ऐसे ऐसे करके भी डालेंगे तो मजीद आपका ऑयल कम हो जाएगा। सो ये मत सोचे कि भिंडी में, अब देखिए इन्होंने कहा कि बस इसको डाल दो और इसको हाई हीट पे करो, ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ रही इसमें। मैंने आपको पहले कह रही कि वो ऑयल इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, वो मुझे हंडिया नहीं लगती, वो लगता है ऑयल ही हम बस सारा कंज्यूम कर रहे हैं। भिंडी में बहुत ज़्यादा ऑयल लोग डाल देते हैं तो वो उसका अच्छा नहीं फ्लेवर आता। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम ऐसा करते हैं कि ज़ैनब गोंदल को बुला लेते हैं ब्रेक के बाद, उनसे भी थोड़ी सी ये मैं बात डिस्कस करूँगी कि आज हम जैसे कि ये भिंडी बना रहे हैं और अपने टॉपिक पे तो बात करेंगे, लेकिन भिंडी की अफादत, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मैंने नोट किया है कि हमारा एज ग्रुप भिंडी खा लेते हैं, छोटे बच्चे नहीं खाते। तो इसके क्या बेनिफिट्स है यंगर ईयर्स में और किस तरीके से भिंडी को यूज़ करना चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। तो व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक लेते हैं। भाई आज मैंने फाइनली भिंडी बनानी सीख ही ली, थैंक यू फखरुन्निसा, बिकॉज वही आप इसमें अनियंस भी डाल दें ताकि ये भी साथ इसके सॉफ्ट हो जाए। और ये अनियंस भी हमने इसमें डाल दिए, अब ये भी साथ में इसके फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। और हमारी देखें बस ये इसकी बुनाई होनी है और बिल्कुल हमारी और ये सिर्फ मिक्स होनी है, मिक्स होना और हमारा उसको प्रॉपर कुक होने दें। इसको हमने क्योंकि ओवर कुक नहीं करना, तो ये हम जैसे ही हमारे अनियंस भी सॉफ्ट और थोड़े से और फ्राई हो जाएंगे, वे डन। तो व्यूअर्स देखिए कितनी बड़ी हांडी आपकी तैयार हो गई भिंडी की। बिल्कुल अभी ये भी इसमें जाएगा। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ाहिरी चेहरे पे मुस्कुराहट तो आनी थी। हमारा लाडू राना साहब कैसे हैं आप? हमारी लाडू रानी, हमारी प्यारी सी ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। इसलिए लाड एक्स्ट्रा कर रही हूँ लाडू के साथ, क्योंकि ब्रेक में हमने सब ने मिल के, अल्लाह का बहुत शुक्र है व्यूअर्स, रज के इसको तंग किया है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। हो गई हो तंग? बस दुआ कर रही हूँ कि प्लीज बस सेगमेंट ठीक गुजर जाए, आमीन। अच्छा, ये सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले हम किचन में हमने शुरू किया है वेजिटेबल वीक। हमने फालसे की बात तो करनी है, एंड ऑफ कोर्स फालसा आजकल सीजन में भी है, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं करोड़ लवाजमात डाल के फालसों के जूस भी बना रहे हैं और उसमें भी चीनियाँ भर भर के डाल रहे हैं, उस पर तो हम करेंगे बात। लेकिन उससे पहले क्योंकि किचन में भिंडी बन रही है, वाह देखो भिंडी, आपने पता नहीं ज़ैनब आप छोटे होते थे तो आप भिंडी खाते थे कि नहीं? इस एज पे आके बंदा 20s में आता है तो भिंडी खाना शुरू कर देता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर 4 बच्चे हैं घर में तो 1-2 तो खा लेंगे ज़बरदस्ती, बाकी बच्चे नहीं खाते। अच्छा, मेरा कुछ सिस्टम उल्टा था। मुझे बचपन से भिंडियाँ और करेले, ये वो वेजिटेबल्स थे जो हमेशा से बहुत पसंद थे, और मुझे लगता था कि इनका जो कॉम्बिनेशन एक वो बनाने का तरीका है ना, वो बड़ा डिफरेंट और वो मज़े का होता है बाकी सब्जियों से, तो मैं उसे बड़ा इंजॉय करती थी। देखो आई ऑल्सो जब छोटी होती थी तो मैं भिंडी शौक से खाती थी, मेरा भाई और मेरी बहन नहीं खाते थे, वो कहते थे इट्स वेरी, उसका वो है। अब पापा बड़े शौक से भिंडी खाती है, मेरा भाई भी खाता है। पॉइंट मेरा ये है कि भिंडी के क्या फ़वाइद हैं और छोटे बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, इतनी सी मैं बात करना। भिंडी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपकी बॉडी जो है वो आपको डायबिटीज़ की तरफ लेकर जा रही है और आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप भिंडी का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करें। अब भिंडी का इस्तेमाल डायबिटीज़ को रिवर्सल की तरफ या अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ लाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप 3 से 4 भिंडी लें, उनका जो है वो सर पाँव ही कहूँगी, ऊपर से और नीचे से उसकी टोपी जो होती है वो भी काटें नीचे से, और उसको 4 पीसेज में काट के उसको पानी में डिप करके रखें, तो सुबह उठेंगे तो उसकी जो है वो एक बड़ी मज़े की ना वो बन चुकी होगी, जिसको हम कहते हैं ना जेल सी।
अब जेल जो है ना वो 3 से 4 चीज़ों की ही पूरी दुनिया में जो नेचुरल है उनकी बनती है, जिसमें हम कहते हैं फ्लैक्स सीड्स की आ जाती है, एलोवेरा जेल जो है, और भिंडी की जो है ये होती है, ये बड़ी ही ज़बरदस्त होती है डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ के लिए। और ये भिंडी वाली जो जेल है, मैंने एक दफ़ा किसी को इसकी जेल का पानी निकाल के साथ में अलसी का एक वो बना के और भिंडी का भी पानी डाल के बालों को लगाने वाला सिस्टम मैंने देखा, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मतलब, और बड़े अच्छे और सॉफ्ट बाल हो गए थे। यस, उसकी लेस बड़ी आपके बालों को अमेजिंग किस्म का वो इफेक्ट देती है। आपके बालों में अगर बिल्कुल आप चाह रहे हो ना कि नेचुरल शाइन हो, आप कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ ना करो, तो ये दोनों ही चीज़ें इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देती हैं कि आप शॉक रह जाते हैं कि मेरे बाल इतने अच्छे घर पे मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ। आपको जो सैलून ट्रीटमेंट है वो आप इससे कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को छोटी उम्र पे अगर आप भिंडी खिलाना शुरू कर देंगे, करेले खिलाना शुरू कर देंगे, तो व्यूअर्स टेस्ट डेवलप हो जाएगा। बात सिर्फ होती है टेस्ट डेवलप करने की। अगर टेस्ट नहीं डेवलप होता ना, तो फिर बाद में बार बार जाके खिला के फिर आदत पड़ती है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश ये करें कि बच्चों को राइट टाइम पे आदत इंट्रोड्यूस कराएं खाने की। जैसे कि हम लोग आलू से बनी हुई चीज़ें बच्चों को इतनी वाफिर मिकदार में खिला रहे होते हैं, तो व्यूअर्स जहाँ आलू ठीक है, एक अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, लेकिन सिर्फ आलू, बच्चों ने क्या सब्जी खाई आज? आलू खाए। आज बच्चों ने क्या खाए? चिप्स खाए। कल बच्चों ने क्या खाया? वो हमने उनको आलू की भुजिया खिला दी। सिर्फ आलू सब्जी नहीं है, पाकिस्तान में माशाल्लाह इतनी सब्जियां उगती हैं। टिंडियाँ आजकल देसी बड़ी मज़े की आई हुई हैं, आप टिंडियाँ बना लें, मतलब कद्दू वाफिर मकदार में आए हुए हैं, जुकीनी, मतलब ये सारी चीज़ें इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, तो यूटिलाइज़ करें। अच्छा, अब आ जाते हैं फालसे की तरफ। आज हमने फालसे को क्यों सेलेक्ट किया एज अ टॉपिक? जैसे आप भिंडी की बात करी ना, वैसे ही फालसा भी बेचारा जो है ना वो बड़ा निगलेक्टेड या तो चलता है, या लोग उसका वाफिर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब दोनों के दरमियान जो बैलेंस क्रिएट करना है ना वो बहुत ज़रूरी है, और फालसे के जो बेनिफिट्स हैं उनको अगर आप समझ लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो फालसे से या तो दूर रहेगा या उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, अब इस्तेमाल का भी एक तरीका होता है व्यूअर्स। बहुत से लोग हैं वो जाके वो आजकल जूस के डब्बों में अनार का जूस भी मिल जाता है, एप्पल, मैंगो, हर फ्लेवर का जूस मिल जाता है। व्यूअर्स, वो निरा पानी, रंग और चीनी होती है, और उसके अंदर पानी, रंग, चीनी और उसके अलावा वो डाल देते हैं, एसेंस डाल देते हैं उस चीज़ का, और शायद अगर उसमें हो भी जूस तो बिल्कुल ब्राय नाम होता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि फालसा एक फल है, वो जूस नहीं है, और वो जूस के लिए नहीं बनाया गया। जूस ज़रूर घर में लोग बनाते हैं अगर आपने एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, लेकिन अगर असल में आपने फालसे का फ़ायदा लेना है तो वो कैसे लेना है ये हम अभी जानेंगे। पहले उसके न्यूट्रिएंट्स। फालसे की अगर हम बात करें तो हमें ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके जो भरपूर है ये विटामिन्स और मिनरल्स से, और विटामिन्स और मिनरल्स जिस भी फ्रूट में होंगे वो आपके लिए बड़ा ही अमेजिंग होगा। जैसे इसके अंदर विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, जितनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उसका ऑलमोस्ट 45 से 50% जो है ये अवेलेबल होता है। तो हमारी ज़ाहिर है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी स्किन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनके जॉइंट्स में पेन रहता है, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त तौर पे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये उनको जाके जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स फिर रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ये उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। कैंसर से आपको बचाने के लिए जो फालसा है वो बहुत ज़बरदस्त आपका जो रोल है वो प्ले कर रहा होता है। लेकिन कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी, और डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है फालसा। जब आप इसके अंदर चीनी डाल देते हैं ना व्यूअर्स, जब आप चीनी डाल देते हैं, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ व्यूअर्स, हमारे जानने वालों में कुछ एक करीबी हैं हमारी खातून, शी इज़ गोइंग थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट। अब उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, और जब भी डॉक्टर से मुलाकात होती है ज़ैनब, जब भी मुलाकात होती है, पता है वो क्या कहते हैं? नो शुगर। कहते हैं जी चीनी जहर है। यस। चीनी कैंसर के सेल्स को तेजी से ऐसे ही है बनाता है। यानी कि आप सोचें कि कैंसर के सेल्स के लिए खाना जो है ना, फूड जो है, वो चीनी, जो उसको सुपर बूस्ट दे देता है, वो है चीनी। तो अगर चीनी आप ना लें, उन्होंने कहा जी एक्स्ट्रा मिर्च मसाले नहीं लेने जी, ऐसे ही है, और चीनी नहीं लेनी, और चिकनाई एक हद से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करनी। और वही बात जो हेल्दी लिविंग के बेसिक चीजें हैं, अब उनको बीमारी का इलाज के तौर पे कहा जा रहा है। तो अगर हम करें ही ना ये चीजें, तो कितना जिंदगी आसान हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है।
चीनी आपको कभी भी कैंसर करा नहीं सकती, लेकिन अगर आपको कैंसर हो चुका है, अब उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ना सेल्स की, अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हो तो वो ट्रिपल टाइम्स बूस्ट हो जाती है। क्या आपको इस बात का पता था फ़ख्रुन्निसा? सुन रही हूँ और मैं इसको सोच रही हूँ कि मैं तो खुद अब जो देखिए जूस ना- बनाती थी उसमें इतनी ज़्यादा चीनी डलती क्योंकि फालसा खट्टा होता है। जान देखो, अगेन चीनी आपको कैंसर कराती नहीं है, चीनी से आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर आपके अंदर कैंसर है या कैंसर के कुछ सेल्स भी हैं तो आप जितनी चीनी इस्तेमाल करेंगे उतनी स्पीड से वो कैंसर के सेल्स बढ़ेंगे। इसलिए ट्रीटमेंट के दौरान मना करते हैं। और अक्सर कैंसर पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि आप अगर कैंसर सर्वाइवर भी हैं, फ़ख्रुन्निसा बच भी गए हैं आप, तो आपने फिर भी चीनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप फल नहीं ले सकते, आप मीठी चीज़ें नहीं खा सकते, फालसे खाएं, अनार खाएं, आपका जोग आम खाएं, लेकिन प्योर जो सफ़ेद चीनी है उसको आपने अवॉइड करना है। आगे समझ। अब मैं नेक्स्ट टाइम से इस बात का ख्याल रखूँगी। अगर आपको किसी का भी पता चले कि उनको कीमो वगैरह चीज़ें चल रही हैं, तो मेन जो आप उनको सबसे बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं व्यूअर्स, वो ये है चीनी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें करें, कोई नहीं कह रहा कि ये चीज़ें ना करें यूज़, लेकिन हम गुड़ यूज़ कर सकते हैं चीनी के इंस्टेड? आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन बेस तो वही है ना। शहद फिर भी कदरे बेहतर है, लेकिन अगेन देखो जान, जो बंदा दिन में 6 चम्मच चीनी लेता है, अगर वो 1 पे भी आ जाता है ना तो बहुत बेहतर है। इवेंचुअली उससे भी कम कर ले। मैं पहले 2 चम्मच चाय में चीनी लेती थी, अब आधी चाय की चम्मच शहद नहीं ले सकती मैं, इतना मीठा लगता है मुझे। आदत डालने की बात है जान। कोई भी इंसान, जैसे कि आप जानते हो ज़ैनब, किसी वो जो कहते हैं ना कि मीठे टेस्ट के साथ पैदा नहीं होता, ऐसे ही है, ये जायके हम खुद मुंह में डेवलप कराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने इसलिए ये बात व्यूअर्स बहुत ज़रूरी समझा कहने के लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि कैंसर के लिए फालसे बहुत अच्छे हैं। तो आप कैंसर के लिए फालसे का जूस बना बना के चीनी भर भर के नमक डाल डाल के अगर देंगे तो फिर उसका नुकसान है, फ़ायदा नहीं है जी। और इसका बेहतरीन हल अगर आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जूस लेना चाहते हैं फालसे का, फालसे को वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन हल है कि आप उसमें स्टीविया जो है वो ऐड करें और फिर आप उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि आपने मीठा ही तो करना है, तो मीठे के लिए स्टीविया बेहतरीन है और उसके कोई एसिड साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। अब स्टीविया क्या है? ये एक फल है, मैं फल कह रही हूँ, ये एक पौधा है। इसके पत्तों से बनता है ये पाउडर जैसा, और वो एक्चुअली पौधे का नाम ही स्टीविया है, राइट? तो ये नहीं है कि हम किसी ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं। अब उसकी डिफरेंट किस्म की कंपनीज हैं जो बना रही हैं। ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जब लें स्टीविया तो किसी मुस्तनिद कंपनी से ले, चेक करके कि क्या इनका मतलब आगे स्टीविया ही है, आगे स्टीविया ही है। हाँ। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों में देना चाहते हैं जूस फालसे का, तो उसमें बजाय चीनी डालने के आप कोशिश करो कि आप उसमें गुड़ का इस्तेमाल करो, शक्कर, आप शहद का इस्तेमाल करो। उसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप फालसे जब भी मार्केट से लेके आए, सबसे पहले तो आपने उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। आप एक बड़ा बर्तन रख लें, जो भी आप फ्रूट लेकर आए आप उसको पानी के अंदर सोक करें तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर फ्रूट जो है वो या तो हम इससे ख़रीद रहे होते हैं रोड साइड से, तो उसके ऊपर इतने सारे जर्म्स होते हैं जिसको किल करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देती हूँ तरीका फल साफ़ करने का। सबसे पहले आपने फल को एक दफ़ा खुले पानी में धोया, उसके बाद जब आपने उसको कंज्यूम करना है, खाना है, स्पेशली छिलके वाला फल जैसे कि सेब हो गया, अमरूद हो गया, हम छिलके साथ खाते हैं, आपने उसको साफ पानी में, अब नलके का पानी नहीं, हाँ। क्योंकि देखें ना व्यूअर्स, आपने फिर उसको निकाल और थोड़ा सा उसके अंदर आप सिरका डाल दें, सफ़ेद सिरका, और आप उसको डाल के ना सोक कर दें। उसके बाद आप उसको एक दफ़ा फिर उबले हुए पानी से रिंस करके डायरेक्ट खा लें, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये होती है कि हम फल को जब साफ़ कर रहे होते हैं हम नलके के पानी से करते हैं, नलके का पानी भी उबाले बगैर तो हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। ट्रू। तो जब आप एक पूरे फल को गीला करेंगे तो जिस पे पानी होगा वो सारा का सारा पानी तो वही है। ट्रू। सो इस वजह से जब फ्रूट खाने लगें तो प्लीज़ 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 उसको मिनरल वाटर से या बॉइल्ड वाटर से एक दफ़ा रिंस कर लें, ताकि आपके मुंह के अंदर साफ हो जाए। बीमार लोग फल से नहीं होते हैं व्यूअर्स। बीमार ये जो कहते हैं ना तरबूज खा लिया तो मर गया तो उसको ये हो गया, हम एक्चुअली बीमार होते हैं उसको कंज्यूम करने के तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने फालसे को धो लिया, उसके बाद आप इसको ब्लेंडर में डालेंगे फालसा, उसके अंदर आप गुड़ डालें, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा डालें और आप इसको बर्फ़ के साथ ब्लेंड करें। अब बच्चों को आइसक्रीम्स बहुत पसंद होती हैं। बच्चों को बजाय आप मार्केट से आइसक्रीम लेके देने के, यही फालसा अच्छे से ब्लेंड अगर आप कर लो बर्फ़ के साथ और बाद में आप इसको आइस लॉलीज़ में डाल के रख दें और बच्चों को आप ये देना शुरू कर दें, आपका फ्रूट भी चला बीज गया। रहने देना,
बीज जो है वो आप इसके अंदर रहने दें, क्योंकि बीज के जो है वो बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे जो हैं वो अडेप्टेड नहीं है इसके, तो आप सबसे पहले उनको स्टेन करके देना शुरू करो, सिर्फ फालसा दे दो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इंट्रोड्यूस कराते चले जाएं बॉडी। अच्छा, यहाँ पे अब 2 बातें बतानी है आपने फाइनली मुझे। एक, कितनी मिकदार में फालसा दिन में इस्तेमाल करें और किस तरह से करें। एक तो आपने ये बता दिया जूस बनाने तो आप ऐसे बना लें, लेकिन जो लोग फालसा खाते हैं अक्सर उसके ऊपर मैंने तो ये भी देखा है कि नमक डाल, काला नमक बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि आपने खाना कितना है। पूरे दिन में आप 250 ग्राम जो है, जिसको हम 1 पाव बोलते हैं, वो आप पूरे दिन में खा सकते हैं। पाव तो काफ़ी है, क्योंकि फालसे में कैलोरीज जो हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती हैं। फाइबर जो है वो उस तरह से बहुत ज़्यादा है, आपका फाइबर कंटेंट और कार्ब कंटेंट आता है, बाकी इसमें ऐसा उस तरह कोई शुगर कंटेंट कुछ नहीं होता, तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अब इसको आपने इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, खाना कैसे है। लोग क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, नमक डाला हुआ है फालसे पर, बस खाते चले जा रहे हैं। फालसा आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हेल्प कर रहा होता है, फालसा आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बेहतरीन होता है, लेकिन उन्हीं हार्ट प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आपने ऊपर नमक डाल दिया, सोडियम चला गया, आपके जो हार्ट प्रॉब्लम्स को जाके फालसे ने ठीक करना था वो उल्टा आपको साइड इफेक्ट्स देना शुरू कर देगा। आप अच्छी तरह से धोने के बाद देखिए जिसको लो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा डाल सकता है, थोड़ा सा डाल जैसे कि आई हैव लो ब्लड प्रेशर, तो मेरा हमेशा क्योंकि लो साइड पे होता है, तो मैं अगर थोड़ा सा मेरे जैसा बंदा खा ले तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अब मैंने बोल में डाला हुआ है नमक के साथ और मैं मामा को दे दूँ तो मामा को तो हाई ब्लड प्रेशर है। ट्रू। और टेबल सॉल्ट जो है, जिसको हम सफ़ेद नमक कहते हैं, वो ना डालें, पिंक सॉल्ट डालें हल्का सा, उसको इंजॉय करें, ज़्यादा मज़ा आएगा उसके टेस्ट का। थैंक यू सो मच ज़ैनब। वक्त कम, मुकाबला सख्त, क्योंकि जहाँ पे ये हम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहे हैं कि फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल करें। हमारे कहने से तो आप मानते नहीं थे, अब हम आपको पूरा पूरा लेक्चर देते हैं कि जी इस चीज़ को यूज़ करें, ये आपको बड़े फ़ायदे देगी। तो फालसा ज़रूर इस्तेमाल करें। हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो इस वक्त बहुत सीवियर नेगेटिव असरात हो रहे हैं सोशल मीडिया के हमारी यंग जनरेशन पे, उनसे उनको अब निकालें कैसे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बच्चा इस वक्त 8-10 साल का अपने पेरेंट्स के घर में बैठा हुआ है जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे माँ बाप के सोशल मीडिया पे जाके करे, फनकारियाँ लगी रहती हैं और कॉन्स्टेंटली डिवाइसेस पे होते हैं। अब निकालें कैसे इस मसले से, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी जो बहुत ही खूबसूरत और ब्रिलियंट किस्म के मेहमान हमारे साथ हैं उनकी तरफ हम जाएंगे और उनसे बात भी हमने बड़ी सीरियस करनी है। लेकिन किचन भी एक सीरियस मामला ही है हमारी ज़िंदगी में, इतना हमने उसके ऊपर गुफ्तगू की कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या किचन में मामला डन है। जी फ़खरुन्निसा। जी जुगन, हाँ, हमारा ये भिंडी वाला जो सालन है हमने बिल्कुल रेडी कर लिया और ज़बरदस्त, ये देखें क्रंची सी भिंडी है और ऑयल भी हमने बहुत कम सा यूज़ करके उसको बड़ा अच्छे से बेहतरीन सा बना लिया। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। एक शदीद गिला आ रहा है आपको, जो वो लोग फॉलो करते हैं वो लोग मुझे मैसेज करते हैं मेरे डीएम के ऊपर और कहते हैं कि जी आपकी वो जो आज शेफ़ आई थी, शेफ़ फ़खरुन्निसा, वो सोशल मीडिया, थोड़ा सा प्लीज़ सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाए। अब देखिए, अभी हम बात करने लगे कि सोशल मीडिया के ऊपर हाथों हौला रखना चाहिए, और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि जनरली ये जो डिवाइस ऑब्सेशन है हमें इसमें से निकल आना चाहिए। लेकिन जहाँ पे हमने शुरू में बात की, इसके फ़वाइद भी हैं। अब सेल्फ प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतनी क्लासेस देती हैं, उसके अलावा अपनी मतलब आपकी पर्सनल भी वो काम है, उसके अलावा ये भी है, तो आपको हाईलाइट करना चाहिए, ऑब्सेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपकी इस एडवाइस पे मैं ज़रूर काम करूँगी और इंशाल्लाह जल्दी मैं इसको। जी, मैंने ऑन एयर आपको इसलिए कहा है क्योंकि ऑफ एयर तो आप मेरी बात मान नहीं रहे, तो ऑन एयर वाला ताना बनता था। लेकिन जहाँ पे ये बात हमने फ़खरुन्निसा से मैंने कहा कि आप ये ज़रूर करें, वहाँ पे व्यूअर्स अब हम अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं और मुलाकात करते हैं आज के गेस्ट से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं व्यूअर्स, हम इनसे ये नहीं डिस्कस करने लगे कि हाय सोशल मीडिया और ये जो ऑनलाइन डिवाइसेस हैं ये कितनी बुरी चीज़ हैं, क्योंकि ये हम सबको पता है, ये बड़े सालों से गुफ्तगू हो रही है। उसी बात को बार बार रिपीट करना आपका भी टाइम वेस्ट करना है और इन लोगों का भी। मेन चीज़ जो हम इन एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं आज वो ये है कि भाई जिन लोगों के बच्चों को, घर वालों को एक एडिक्शन हुई हुई है, बीमारी हुई हुई है, जैसे मैंने आपके साथ शुरू में स्टोरी शेयर की कि एक बच्चे ने अपनी माँ के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया
क्योंकि वो इतना अपसेट हो गया और ज़मीन पे लेट के चीखे मारना शुरू हो गया कि माँ का मोबाइल जो है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी और उसको टीवी पे मेरे घर में वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो देखना चाह रहा था। सो व्यूअर्स, अगर एक बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे एक नशई बिहेव करता है जब उससे नशा ले लिया जाता है, तो व्यूअर्स ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग, या ये टोटल का टोटल ही रेड फ्लैग है। तो आइए मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से जो मुझे भी गाइड करेंगे, आपको भी गाइड करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रज़ा हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट एंड अ राइटर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है रेहाना शेर साहिबा ने। आप लीडरशिप डेवलपमेंट कोच हैं और ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड देन वी हैव विद अस हमारे प्रोग्राम की, अगर मैं कहूँ कि ऑन साइट साइकोलॉजिस्ट तो ये बात गलत नहीं होगी, डॉक्टर बिस्मा इजाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी एट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिस्मा, को याद है मैंने आपको कुछ अर्सा पहले फ़ोन किया था और आपसे रेफरेंस लिया था कि जी एक सर्टन इंडिविजुअल है, उनके लिए हेल्प चाहिए, उनको एडिक्शन की बहुत बीमारी है, तो आपने मुझे रेफरेंस दिया था। जब उनसे कनेक्ट किया मैंने उन शख्स से, तो उन्होंने कहा कि जी हम हर किस्म की एडिक्शन के साथ डील करते हैं, इवन डिवाइस एंड सोशल मीडिया एडिक्शन। एग्जैक्टली, यानी कि अब इसका इलाज होना शुरू हो गया है। जी ऐसे ही है। तो लोग इसको बीमारी मान क्यों नहीं रहे फिर? मेरा सवाल ये है। जुगन बीमारी मानना शुरू हो गए हैं, शुक्र है इस बात का कि ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो गई है कि ये चीज़ अब ऑब्सेशन से बढ़ के एडिक्शन की तरफ जा चुकी है, और इसलिए भी मानना शुरू हो गए हैं बिकॉज इसके अब खातिर ख्वाह नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें अपने आसपास एनवायरनमेंट में नज़र आते हैं। जैसे अभी आप एग्जांपल दे रही थी कि एक बच्चे ने अपने माँ को ही थप्पड़ मार दिया इस चीज़ के ऊपर कि बैटरी क्यों फ़ोन की डेड हो गई है। और मैम 7-8 साल का बच्चा, आप उसको आई एम सॉरी, आप 7-8 साल के बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। ये कह सकता है कि आप बदतमीज़ है या गुस्ताख है जी, लेकिन बात यहाँ तक कैसे पहुँची? टेम्परामेंट इश्यूज़ डेवलप होने शुरू हो गए ना। एक तो शॉर्टनेस ऑफ अटेंशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है इस सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से, और दूसरा एग्रेशन और टेम्परामेंट कंट्रोल जो है वो बहुत पुअर हो चुका हुआ है। इस वजह से लोग जो है वो अपने इमोशन पे काबू नहीं पाते और इमोशनल होके वो वाले एक्शंस जो हैं वो शो करते हैं जिनको सोसाइटल अभी भी जो है वो गलत समझा जाता है। अभी आपने कहा कि आपको जो साइकाइट्रिस्ट रेफ़र किए गए थे उन्होंने ये बताया कि हम एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन का भी इलाज करें बिकॉज नाउ दिस इज़ क्लोज टू बी डायग्नोज्ड प्रॉब्लम इन यूथ एंड इन एवरी काइंड ऑफ कम्युनिटी। और फ़ायदे भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन नुकसानात जो हैं वो चूँकि अब असरअंदाज शुरू हो गए हैं हेल्थ के ऊपर, फिज़िकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे लोगों की, इसलिए इसका इलाज ज़रूरी से क्या, इसका इलाज बरहक हो चुका हुआ है। सही कह रही हैं आप, लेकिन रेहाना जी देखें, बात यह है कि जैसे कि सिगरेट नोशी जो फिर दरवाज़ा है टू चर्स और बाकी नशे, शराब, इस किस्म की चीज़ें, ये भी एडिक्शन इंसान को खुद ही होती है। ये तो नहीं है कि कोई पकड़ के आपके मुंह में ज़बरदस्ती, कोई ज़्यादातर तो यही होता है कि इंसान को खुद ही, सोशल मीडिया भी और ये डिवाइसेस भी। लेकिन देखें, इन डिवाइसेस पे 6 माह के बच्चे को, साल के बच्चे को तो माँ बाप लगाते हैं, तो ये तो वो वाला नशा है जो हमारे बच्चों को हमने ही लगाया है। एग्जैक्टली। तो इससे बड़ी ज़्यादती क्या है? जी मैम। अच्छा जुगन, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी है कि जिस तरह से अभी अगर मैं अपने घर में भी ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ कि हम क्या करते हैं, बच्चा अभी खाना शुरू करता नहीं है और हम क्या करते हैं, उसको एडिक्शन डाल देते हैं इस सेल फ़ोन की। उसको कुछ फीड भी कराना है अगर, तो हम उसको कोई भी कार्टून्स लगा के देंगे, तो फिर इसमें बच्चे का तो फॉल्ट ना हुआ। आई फील लाइक कि पेरेंट्स को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए हियर दैट जो आप बच्चे को सिखाएंगे ऑफ कोर्स वो उसी की तरफ उसकी डायरेक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो ये मदर्स को चाहिए, ये हमारी सराउंडिंग में बाकी जो लोग हैं, मदर क्या करेगी कि अपनी थोड़ा सा अपने लिए टाइम या स्पेस लेने के लिए बच्चे को लगा देगी सेल फ़ोन पे, और वो खुद भी अपने सेल फोन पे कहीं बिजी होगी या मे बी समवेयर एल्स। जान देखें, बाहर के मुल्क में तो यही होता है ना, आप खाना बना रहे हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, बच्चा आपका वो आपने उसको प्ले पेन में डाला हुआ है, अब बच्चा जो है वो चीखें मारना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया। अब जो माएँ बाहर के मुल्क में भी स्टे एट होम मदर्स होती हैं, डे केयर नहीं अफोर्ड करती, तो वो फिर अपने बच्चों को काम करते हुए, अब किसी अब प्ले पेन में खेल लिया 15-20, अब बच्चों का ये होता है और थोड़ी देर के बाद वो एंटरटेनमेंट मांगते हैं। ये वाहिद चीज़ है जिसको वो बुत बन के देखते रहते हैं, क्योंकि वो उसको चेंज करते रहते हैं, रील शील। ट्रू। लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ पे हो रहा है।
अब अगर जैसे चाइना की हम एग्जांपल ले लें तो वो क्या करते हैं, दे गिव टू किड्स समथिंग प्रोडक्टिव, जैसे वो Physical खेलने play. के लिए, यस फिजिकल वो उस पर बहुत ज़्यादा लाइक बिलीव करते हैं, जबकि हम क्या बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं सेल फोन इज़ द बेस्ट थिंग या कोई भी मीडिया से रिलेटेड इज़ द बेस्ट थिंग। आप ये तो गलती तो हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली एंड डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं अब आपके पास आऊँगी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़े माँ बाप हैं जो नहीं देते अपने बच्चों को डिवाइसेस, कुछ जी, ऐसे ऐसा भी ही हैं, लेकिन जब स्कूल के अंदर एंट्री होती है तो भैया आपको भी पता है कि फिर सबसे पहले डिवाइस मुंह के सामने रखी जाती है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा इसके फ़ैन हो गए हैं स्कूल वाले भी। अब आप एजुकेशनलिस्ट होने के नाते मुझे ज़रा जवाब दें इस बात का। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा जैसा कि आपने फरमाया बड़ा अहम पहलू है। देखिए, इंटरनेशनली एक टर्म यूज़ होती है स्वॉट एनालिसिस। जहाँ किसी चीज़ की स्ट्रेंथ है वहाँ उसकी कोई वीकनेस भी होती है, जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी आती है वहाँ उसके साथ थ्रेट्स भी आते हैं। सोशल मीडिया इज़ जस्ट लाइक दैट। इसमें आप यूँ समझ लें कि हमें जो बच्चों या स्टूडेंट्स को, जैसा कि आपने कहा, ख़ास तौर पे हम अपने इदारों में क्या करते भैया हैं। सोशल मीडिया और डिवाइसेस, क्योंकि देखिए बच्चे स्कूल में सोशल मीडिया तो नहीं देख रहे होते, बच्चे तो स्कूल में डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डिफरेंट चीज़ें करने के लिए। लेकिन क्योंकि हर चीज़ इसके ऊपर आ गई है, अब हर टीचर हर बच्चे का बैठ के वो डिवाइस तो नहीं चेक कर रहा था, बीच में वो अपनी फनकारियाँ कर रहे होते हैं। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। आप देखें कि इंटरनेशनली भी, मैं वो बाद में इस पे बात करता हूँ कि इसको कैसे डील किया गया। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान का या हमारा मसला नहीं है, ये आलमी तनाजुर में इसको देखा जा रहा है। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। ये जिम्मेदारी अब पेरेंट्स और टीचर्स के ऊपर है कि वो हमारे बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएं, ताकि सोशल मीडिया हमारे बच्चों को कंट्रोल ना करे, स्टूडेंट्स को, बल्कि स्टूडेंट्स या हमारे बच्चे खुद सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर 25 में बिल पास हुआ, जो हम सब ने शायद देखा, आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, कि अंडर 16 जो है उन्होंने कहा सोशल मीडिया आप ज़रूर यूज़ करें। जैसे कोविड में आपने क्लासेस, गूगल मीट, ऑनलाइन क्लासेस, ये आपके लिए बड़े बेनिफिशरी साबित हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने कंपनीज़ को बैन कर दिया कि ऐसा आप फार्मूला बनाएंगे कि अंडर 16 टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगर अंडर 16 उनके पास कोई कंप्लेन आती है बच्चों की या पेरेंट्स की तरफ से कि वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर और आप कंपनीज को action लें। कंट्रोल नहीं कर रहे, उन्हें $50 मिलियन के तकरीबन उन्हें फ़ाइन हुए हैं उन प्लेटफॉर्म्स को। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर भी कुछ, पहले तो अवेयरनेस इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, हमने बस इसको ट्रीट गलत अंदाज में कर लिया है। लेकिन सर वही वाली बात है ना कि अगर हर क्लास में 25-30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से 10 बच्चे जो हैं वो मतलब वो डिवाइस के बगैर रह ही नहीं सकते, तो सर पॉपुलेशन इज 1/3। यस, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल और ऐसा ही है। ये नंबर मैं बड़ा कम बोल रही हूँ। जी ऐसा ही है। हाँ, बहुत से बच्चे नहीं भी करते। हमारा कंसर्न उन बच्चों से है जो इतना ज़्यादा इसमें इनग्रेन्ड है। मैं डॉक्टर बिस्मा आपको अपने बेटे की बताती हूँ, हमजा का, 20 साल का। जब उसको मैं कभी मैसेज करती हूँ कनाडा में, भाई साहब रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मैंने एक दिन से पूछा, मैंने कहा हमजा रात के सुबह के 4 बज रहे हैं, कहते नथिंग ममा, आई जस्ट हर्ड द फोन सो आई थॉट आई रिस्पॉन्ड। मैंने कहा फ़ोन तुम्हारा साइलेंट पे क्यों नहीं है बेटे रात को? अच्छा, ये चीज़ आप मतलब बिल्कुल सही कह रहे सोते हो। हुए गहरी नींद, यानी कि गहरी नींद तो कभी हुई नहीं रात को अब। तो अब मुझे इसके हल बताएं आप लोग, क्योंकि देखिए मसला तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया क्विकली। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। जी मैम। अच्छा, अभी हम बात करें डिजिटल एडिक्शन की। डिजिटल एडिक्शन, ठीक नॉट है? सो मच सोशल और मीडिया, इसका डिजिटल जो एडिक्शन। इसका जो क्योर है या प्रिवेंशन है उसको कहते हैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। किसी तरह की भी इंटॉक्सिफिकेशन जो है, यानी नशे का आदी जो होता है, उसका इलाज करते हैं डिटॉक्स करके। इसी तरह जो डिजिटल एडिक्शन है उसका इलाज भी है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। हमने डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करनी कैसे है? सबसे पहली चीज़, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर से, ये हम सब के लिए है, इवन द एल्डर्स, इवन द एवरी प्रोफेशनल और एवरीवन, वो सोशल मीडिया ऐप्स जिसको फौरी रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आप वेट कर सकते हैं, उनको अपने फ़ोन के ऊपर से डिलीट किया जाए। हमारे फ़ोन के ऊपर हर तरह का सोशल मीडिया ऐप है, इंस्टाग्राम, यार जिंदगी कितनी आसान थी जब हमारे फोनों पे उस वक्त फेसबुक ही था, फ़ोन ही नहीं था। उस वक्त फेसबुक ही था, याद है? जी, और मैसेंजर हमारा और वो फेसबुक। आई मैसेंजर होता था और पता नहीं बिल्कुल, क्या, इस बिल्कुल। तरह की चीजें होती थी। लेकिन यू कुडंट एक्सेस देम ऑन द फोन, यू हैड टू एक्सेस देम अपना लैपटॉप खोल के या डेस्कटॉप खोल लें। डेस्कटॉप। और वो इतनी को एक प्रोसेस होती थी कि जाओ वो ई करके कनेक्ट हुआ, फिर आपने टाइप किया। Exactly. शायद आपसे ऐसे पहले ही का था। जमाने की बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल ऐसा ही एंड देन था, यू बिल्कुल ऐसा ही कनेक्टेड। था। तो वो पूरी प्रोसेस इतनी कम्बसम होती थी और 6 और लोग लाइन में खड़े होते थे कि हटो मेरी बारी। सो होता ये था कि डॉक्टर बिस्मा लिमिटेड ही रहता था। बिल्कुल।
वी हैड टू गिव टाइम टू दैट थिंग, अपने पूरे 24 घंटे में से कुछ टाइम निकालना पड़ता था। अब हमने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर हर किस्म का ऐप जो एक्टिव किया हुआ है, प्लस अगर ऐप एक्टिव है तो उसके नोटिफिकेशन भी एक्टिव है। मतलब मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर सिर्फ ईमेल और व्हाट्सएप इसके नोटिफिकेशन एक्टिव हैं, बाकी हर एक ऐप का नोटिफिकेशन बंद है। जब मैं उस ऐप पे जाऊंगी तभी मुझे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी। इसका मतलब है मैंने अपनी एनर्जी जो है वो सेव कर ली है, उसके ऊपर अपना टाइम कंज्यूम नहीं किया। सो सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर से एक्स्ट्रा जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको डिलीट करें, या उनको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की हद तक रखें कि जब आप उसको ओपन करेंगे तो फिर आप उस पर एक्सेस होगी। और मेरे ख्याल से इसका बेहतरीन तरीका ये है कि व्यूअर्स आप भी करें और बच्चों से भी करवाएं। इट नीड्स टू बी अ होल फैमिली थिंग। जब आप सिर्फ अपने बेटे या बेटी का डिलीट करवा देंगे क्योंकि वो ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे गुजारता है या गुजारती है, तो होगा ये कि वो बच्चा रिजेंटफुल हो जाएगा कि बाकियों का नहीं किया। Exactly. दूसरी बात, आप तो सारा दिन मामा लगी हुई होती हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये फिर डिसीजन एक फैमिली डिसीजन होनी चाहिए कि एज अ फैमिली वी विल डिटॉक्स। अच्छा, नेक्स्ट एक एक करके एक एडवाइस लेके विल मूव ऑन सो दैट एवरीबॉडी गेट्स अ चांस। जी मैम। श्योर। अच्छा, एक तो जैसे बिस्मा ने बहुत अच्छी बात की कि डिजिटल notifications- डिटॉक्स। या नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। लाइक कीप द नोटिफिकेशंस ऑन जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ खुद ये हो रहा होता था कि अभी कुछ अर्सा पहले तक मेरे भी पता नहीं हर ही ऐप के ऑलमोस्ट नोटिफिकेशंस, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी फील्ड इस तरह की है कि वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स देम यू नो इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। तो मैंने फिर थोड़ा सा इस पर खुद भी वर्किंग की और फिर मैंने उसको एनालाइज किया कि अच्छा नाउ आई वुड कैटेगराइज कि मेरे लिए कौन सी जो नोटिफिकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर जब मैंने वर्किंग की तो मेरा काम बहुत स्मूथ हो गया। लाइक इफ़ आई एम वर्किंग ऑन वन थिंग तो आई विल मेक श्योर कि मैंने भी इसी पे ही फोकस्ड रहना है। सेम गोज़ फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, सेम गोज़ फॉर द पेरेंट्स एज वेल, टीचर्स एज वेल, सबके लिए। ठीक है, उस चीज़ के लिए ये हमें खुद से सोचना है कि किस चीज़ पे हमने जब फोकस्ड रहना है तो हमने यू नो वी हैव टू कीप दिस डिवाइस अवे। लेकिन जान उसके लिए कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है ना। Yes. एक्चुअली डबल एज सॉर्ट है। डॉक्टर साहब आप भी एग्री करेंगे कि इस पे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और इस पे हम लोग लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। Yes. ये हमारा मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। होता ये है कि हम अपनी अम्मा से व्हाट्सएप पे एक ही घर में बैठ के तो बात कर लेंगे, लेकिन Yes. एक घर में एक दूसरे से फेस टू फेस बात नहीं करेंगे। True. क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन के सिस्टम्स इतने ब्रेक डाउन हो चुके हैं कि जब ये भी हाथ से चला जाता है तो हमें फिर समझ नहीं आती है हम करें क्या। Yes. और वो सिर्फ तब समझ आएगी जब आपस में फैमिली का एक कम्युनिकेशन है। और भाई जैसे कि अगर खुदा ना खास, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब सबका रोज़ा होता है तो अगर एक को लग रहा होता है वो दूसरे को कहता है यार रोज़ा लग रहा है, तो अगला कहता है यार मुझे भी लग रहा है, तो एक हौसला हो जाता है कि सारे एक ही चीज़ से गुजर रहे हैं। तो बडी सिस्टम जो है मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा आइडिया है। एंड टूल्स सिखाना Yes. जो आप कह रही हैं, True, true, अब वो बिल्कुल। टूल्स कौन सिखाएगा मैम? पेरेंट्स, घर में पेरेंट्स दे आर द मेंटोर्स। पहले पेरेंट्स खुद तो टूल सीख लें। दैट्स द पॉइंट ना, यही तो बात है। देखें हम लोग वो जनरेशन है जो बचपन से इस डिवाइस के साथ बड़े नहीं हुए, लेकिन हमें ऐसे ऐसे धचके लगे ना, हर कुछ अरसे के बाद कोई नई चीज आ जाती थी। Yes. तो हमें हुआ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। यस यस। लेकिन जुगन फिर वही बात है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके या नहीं, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ राय रखता हूँ इस हवाले नहीं से। नहीं डॉक्टर साहब, द पॉइंट इज देखिए स्कूल्स में आई डोंट नेसेसरीली फील कि हमें इस चीज़ को निकालना चाहिए क्योंकि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। वहाँ पे अगर एक कंप्यूटर पे क्लास चल रही है और आपके 2 टीचर्स हैं तो वो उस वक्त फोकस करे इसी चीज़ पे। मुझे बेलगाम घोड़े की तरह खुला छोड़ने पे प्रॉब्लम होती है। यस मैं उसी तरफ आ रहा था। बतौर एजुकेशनिस्ट मेरी फैक्ट फाइंडिंग ज़रा डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक। हम जिस चीज़ के ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इसकी प्रैक्टिकल शेप अभी नहीं हो सकती। आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, आप डिवाइस का टाइम बच्चे को बता दें, अब बच्चा इससे दूर हटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमें करना क्या होगा? सर एक काम कर सकते हैं, जो आपने जो अभी बात की, एक कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं या अपने बच्चों के फ़ोन्स के अंदर डाल सकते हैं, जो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको फ़ोन यूज़ नहीं करने देती। मैं ये चाह रहा था, हमने क्या किया, इसका हल हमने क्या निकाला है। मेरी बेटी है, वो बहुत सोशल मीडिया फ्रेंडली थी, तो जब गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो मैंने उसे एक ऐप डाउनलोड करके दी लैंग्वेज सीखने की। तो मैंने उसे कहा बेटा आपको कौन सी लैंग्वेज, आपको वो कोरिया की कोई सीरीज़ देख रही, तो उस कह रही थी मुझे कोरियन लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने उसे वो डाउनलोड की करके दी। मैंने कहा जी आपका 1 माह का टास्क है, आपने ये लैंग्वेज सीख के यहीं से सीखनी है ऐप से, और फिर उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा। तो उसकी थोड़ी इंटेंशंस टोटली चेंज हो गई।
अब वो जो टाइम उधर लगा रही थी, हमें बच्चों को शिफ्ट करना है, उनका पैराडाइम शिफ्ट करना है। हम इससे अब उनको दूर नहीं कर सकते, ये वक्त का तकाजा है और इससे हम आहंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डिजिटल लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा। हमें बच्चों को ये बताना होगा कि गुड और बैड टच की, जैसे अब आप देखें आम बात होती है, उसको हम समझाते हैं ना कि टच तो दुनिया में मौजूद है, लेकिन गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। हमें ये बताना होगा कि ये इसमें भी गुड और बैड क्या है, उसका डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया को ये अवेयरनेस ज़रूरी है, या डिजिटल ऐप्स को, कि वो हमारे बच्चों को कंट्रोल ना करें, हमारे बच्चे उनको कंट्रोल करें। और ये चीज़ जब हम उन्हें सिखा देंगे, आजकल ये जो वर्किंग चल रही है स्किल बेस्ड एजुकेशन की, जो नया आया है, बहुत सारे इदारे गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है, तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जिस बच्चे को पहली कोई ऐसी ऐप या ऑनलाइन ट्रेडिंग आ जाती है, उसका पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज टू गिव मोर, देखिए, टू गिव मोर थिंग्स टू डू, अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की डॉक्टर साहब। एक दफ़ा डॉक्टर बिस्मा ने एक बात पॉइंट आउट मुझे की और उसके बाद से मेरी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई। आई रिमाइंड यू, आपने डॉक्टर बिस्मा मुझे एक दफ़ा कहा था कि जुगन, हम लोग भी जब कहीं जाते हैं, हम कहीं पे बैठते हैं, लोगों को मिलते हैं, अगर हमें चुप करके बैठना पड़े वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी डिवाइस उठा लेते हैं। उसी तरह जब हम लोग बड़ों के किसी चीज़ों पे जाते हैं, जगहों पे जाते हैं, बच्चों को हम लोग वहाँ पे बिठा देते हैं। अच्छा, बच्चे बेचारे ना उनसे कोई बात कर रहे हैं, ना कम्युनिकेट कर रहे हैं। Exactly. उनको ये कहा भी है कि चू मत करना। अब एक बंदा दीवार को या बड़ों की बातों को कितने घंटे सुने? जी, ऐसे ही। तो वो क्या करेगा? वो डिवाइस पकड़ेगा। सो अल्टीमेटली हमारी चॉइसेस भी बेहतर होनी पड़ेंगी व्यूअर्स, अगर आप सिर्फ डिवाइस रिलेटेड ही अपॉर्चुनिटीज देंगे। अब हसन को पता है उसने फुटबॉल पे जाना ही जाना है, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं होनी है। आई डोंट केयर क्या शो चल रहा है क्या। नूर बानो का जिम्नास्टिक्स का टाइम डन है, कारी साहब से पढ़ना है तो कारी साहब से पढ़ना है, उस पर कोई फोन डिवाइस कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। Exactly. जबकि आजकल बहुत से कारी साहब जो है वो फोन्स पे डिवाइसेस पे सिखाते हैं। मैं कहती हूँ नहीं जी, प्लीज़ नो, कुरान पाक से सिखाएं, जो तरीका जिस तरह हम लोगों ने सीखे। जितना इससे दूर करेंगे उतना ही बेहतर होगा इस लिहाज से। जी ऐसा ही है। देखिए, बाथरूम में इसका कोई काम नहीं है जी। लेकिन हम सब लेके जाते हैं, मैं भी लेके जाती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। जी डॉक्टर बिस्मा, नेक्स्ट टूल्स हैं। डॉक्टर साहब से एग्री करूंगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि हम सोशल मीडिया, हम मोबाइल फ़ोन, ये सोशल मीडिया नहीं, हम मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है उसको प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आप रिसर्च करें, जैसे मैंने रिसर्च की है अपने स्टूडेंट्स के साथ, और मैंने ये देखा है सोशल मीडिया एडिक्शन जो है स्टूडेंट्स में या किसी भी कम्युनिटी में, वो किन ऐप्स की है, वो पॉइंट आउट होती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब और ये सब कुछ। फेसबुक का काम क्या है? आपको कोई लिटरेरी एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है? नो। स्नैपचैट का काम क्या है? आपको कोई लिटरेरी बेनिफिट दे रहा है? नो। इंस्टाग्राम क्या कर रहा है? कोई लिटरेरी बेनिफिट दे रहा है? नो। तो एडिक्शन तो इन ऐप्स की है जिसको हम कट डाउन करने की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इसको बेहतर अगर बनाना है तो फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके बनाना पड़ेगा। जो कन्वर्सेशन या जो नॉर्म्स या वैल्यूज़ बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू, इन ऐप्स के थ्रू सीख रहे हैं, रील्स के थ्रू सीख रहे हैं, उसको कट डाउन करने का तरीका ये है कि पेरेंट्स और बच्चे और घर के बड़े भी, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आप सब साथ बैठें, इवनिंग का एक टाइम आपका मुख्तस हो, वो घंटा है, 1.5 घंटा है, उस पर आप बैठ के मैनर्स के ऊपर, एथिक्स के ऊपर बातचीत करें, ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखें बजाय कि वो सोशल मीडिया से सीखें। हमारे यहाँ पे फैमिली सिस्टम बहुत वीक होना शुरू हो गया जुगन। हम न्यूक्लियर में रहें तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है कि हर बंदा नफसा नफसी का शिकार है और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में एंगेज है, अपने अपने रूम्स में एंगेज है। होता था कि नानों के पास छोड़ दिया, दादों के पास छोड़ दिया, अब नानो दादो खुद फोन्स के ऊपर हैं, डिवाइसेस के ऊपर हैं। पहले क्या होता था, ड्रामा एक टाइम पे लगता था शाम को, तो बड़े उस टाइम पे बैठ के देखते थे। अब ड्रामे क्योंकि आप जब मर्जी जिस टाइम देख लें, तो नानो जो है वो सुबह उठी, रात को नहीं उन्होंने देखा, सुबह उन्होंने उसकी किस्त देख ली ऑनलाइन। ये भी तो हो गया ना, इन आसानियों के साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ जुगन, कि जो हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करें। ये पूरी फैमिली के लिए रूल होना चाहिए कि रात का जो भी टाइम है वो आपस में कंसेंट के साथ डिसाइड करें, वो रात के 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे, जिसके बाद कोई भी पर्सन एट होम विल नॉट बी एंगेज्ड ऑन द सोशल मीडिया। बिल्कुल, बिकॉज अगर पेरेंट्स जो हैं वो 2-2 बजे तक स्क्रीन ऑन करके बैठे हुए हैं तो बच्चे भी करेंगे, बच्चों को कहेंगे। और आजकल के बच्चे तो आपके मुंह पे कहते हैं कि यू आर डूइंग इट, देन व्हाई नॉट आई कैन डू इट। सो अपने आप को हमें पहले थोड़ा सा जो है वो रिफॉर्म करना पड़ेगा, देन वी विल ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन चिल्ड्रन थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा रियाना जी, लीडरशिप में अगर हम देखें तो बहुत से एग्जांपल्स हैं, स्टीव जॉब्स हो गए, बिल गेट्स हो गए। इवन स्टीव जॉब्स कहता था कि जी मैं तो बहुत खिलाफ हूँ, ये तो बच्चों के इस्तेमाल करने वाली चीज़ ही नहीं है मोबाइल फ़ोन। 100%।
आपने बिल्कुल सही कोट किया है। अच्छा जुगन, अगर हम भी अभी देखें, आई साइट के बहुत ज़्यादा इश्यूज होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, फोकस बहुत ख़राब हो गया है, टू सम एक्सटेंट कॉन्फिडेंस अगर आप बच्चों का देखें बहुत ख़राब हो गया है। वो बजाय आपस में कम्युनिकेशन के वो प्रेफर करते हैं कि हम इस डिवाइस का सहारा ले लें, यू नो, व्हेन दे आर सिटिंग टुगेदर, वो उनकी प्रेफरेंस होती है कि हम डिवाइस में घुसे रहें, बात कर रहे होंगे डिवाइस में घुसे रहेंगे। वाई? कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए मैं। लेकिन जान देखो, अगर पेरेंट्स प्ले डेट्स अलाइन करें अपने बच्चों के लिए, जैसे कि पूरी दुनिया में किया जाता है, अब जैसे कि वीकेंड आता है, कल हसन और नूर ना मेरा दिमाग की दही निकाल रहे थे, था तो मदर्स डे लेकिन कसम से लग रहा था कि दिमाग की दही डे है। वो अपनी फनकारियों में, अच्छा नूर के एक बड़ा उसका क्लास फेलो उसका दोस्त है शायद, उसकी अम्मी का फ़ोन आया कि यार हम नूर आ सकती है। मैंने कहा देखिए आपका जो बड़ा बेटा है वो और हमजा हसन एक ही एज के हैं, ये भी शदीद बोर हो रहा है, ये कभी कोई चीज़ पकड़ते हैं कभी कोई चीज़ पकड़ते हैं, ड्यू माइंड कि अगर वो आ जाए। मेरे पास वीडियोस हैं, मैं आपको शो खत्म होने के बाद दिखाऊंगी। हसन उनके बेटे के साथ, इब्राहिम के साथ फुटबॉल खेलता रहा, शाहजैन और नूर जो है वो साइकिल चलाते रहे। 3 घंटे उन्होंने किसी डिवाइस को हाथ नहीं लगाया, और जब तक वो घर पहुंचे नला धुला के उन्होंने कहा टीवी टाइम। मैंने कहा जानू अब तो 8 o'clock हो चुके हैं, अब तो बेड टाइम हो गया। ट्रू ट्रू, निकल गई ना चीज़। यस, एक और दिन सोशल मीडिया के शाम के टाइम वाली चीज़ से के हट के हमने गुजार लिया। बिल्कुल, थोड़ा सा हमें भी तो मेहनत करनी है ना, बच्चे पैदा करके पालना इतना आसान काम होता है, तो माओ के पैरों के नीचे एवं ही जन्नत होती, बाप एवं ही उस जन्नत का दरवाजा है। ट्रू, कोई थियरी तो है ना उसके बिल्कुल पीछे। बिल्कुल। अच्छा जुगन, अब यहाँ पे देखिए आप खुद ही कि एक तो पहली चीज़ आपने कम्युनिकेट किया बच्चे से, ठीक है, दूसरा आपने उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन अलाइन की, राइट। यहीं पे अगर आप उनको सेल फोन या टीवी या कोई और गेम पकड़ा देती तो आई एम श्योर कि उसने उसी में लग जाना था, और उन्होंने उसी पे टाइम स्पेंड कर रहे होना था, और वो एंजॉय करते उस चीज़ को, और फिर उससे एडिक्शन बढ़नी भी थी उसकी। अब ये हम पे ही तो है कि हम व्हाट आर एक्चुअली वी कम्युनिकेटिंग टूवर्ड्स आवर जनरेशन, ठीक है, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हम डिसिप्लिन इनकलकेट कर रहे हैं उनकी लाइफ में, जो हम चीज़ें उनकी सराउंडिंग में खुद कर रहे हैं एज ए रोल मॉडल। भाई एग्जाम्पल इसका बड़ा सिंपल ये है, और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप हमारी आज की गुफ्तगू कंक्लूड करें, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, मैं भी एक सवेयर एंड पे हूँ, वो भी आपका एक ज़रा बैलेंस पर्सपेक्टिव है, तो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से आप हमारी गुफ्तगू हमारे व्यूअर्स को मैसेज देते हुए कंक्लूड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि देखें, कुछ जिम्मेदारी हमें भी लेनी होगी, जैसे कि सिगरेट नहीं पीते पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने कि यार ये भी सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, कोई भी उल्टी या मायूब हरकत बच्चों के सामने करते हुए हम कतराते हैं कि ये सीख जाएंगे। I'm सॉरी, अगर इसको अब एडिक्शन के लेवल पे ले जा चुके हैं लोग, चीज़ मामला हो चुका है ख़राब, तो सबसे कम तो हम इस्तेमाल इसको करेंगे तो फिर हमारे बच्चों को कोई बात समझ आएगी। जी डॉक्टर साहब, आज की हमारी गुफ्तगू को पैगाम समेत प्लीज़ कंक्लूड। जी मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि मुझे ये लगता है, मैंने ज़ाती राय जैसा कि पेश की आपके सामने, कि किसी भी चीज़ के अच्छे और बुरे असरात दोनों मौजूद होते हैं। अब हमने उसमें से क्या लेना है? अच्छा, अब हमारा सवाल ये है कि हमारा नहीं है, हमने अपने बच्चों को उसमें से क्या देना है। तो हमें बड़ा ज़रूरी है ये जिस सेल्फ़ डिसिप्लिन, एक लफ्ज़ आप याद कर लें कम अज़ कम। सेल्फ़ डिसिप्लिन क्या है कि आज हमारा बच्चा जो हम कहते हैं उसको सुनने या मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जो हम करते हैं वो उसको देखता है, वो उसको समझता है, वो उसको एनालाइज़ करता है और फिर उसको ऑन करता है। तो प्लीज़ इस सेल्फ़ डिसिप्लिन को मेंटेन करना सीखें अपने घरों में। जैसा कि आपने बड़ी खूबसूरती से कहा कि पेरेंट्स खुद अगर मोबाइल की एडिक्शन में रात को फैमिली टाइम और अपने जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी अगर पेरेंट्स ये कर रहे हैं तो फिर हम बच्चे को मना करने की पोजीशन में नहीं है। भाई भैया आधा घंटा, सॉरी मैं आपकी बात को कट, जैसे बैठे बैठे ख्याल है कि आप पीछे प्लांट्स थे, तो भाई गार्डनिंग, हाँ आप किचन गार्डनिंग शुरू कर लें और हर रोज आप डिसाइड करें कि आधा घंटा आपने भी नहीं डिवाइस को हाथ लगाना, और आपका बेटा बेटी जितने भी बच्चे हैं, एक बच्चा भी, हम लोग मिलके ये आधा घंटा एक एक्टिविटी करेंगे जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है। म्यूजिक भी अगर सुनना है, अब फैसल ने रूल बनाया हुआ है हसन के साथ कि भाई मेरे साथ स्टडी में बैठना है, हम डिवाइस नहीं देखेंगे। हाँ, डिवाइस यूज कर सकते हो, म्यूजिक जो गाने आपको पसंद है, हसन एक मैं अपना पसंद का लगाऊंगा, एक अपना लगाऊंगा, उसको भी म्यूजिक का शौक है, तो वो बाप के साथ लेगो बनाते हुए एक गाना वो मर्जी का लगाता है, एक बाप लगाता है, अब लेगो भी बना रहा है, म्यूजिक भी सुन रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे दौर में आप देखें कि हमें ये कहा जाता था कि अगर फिजिकल हेल्थ की बात करें या मेंटल हेल्थ की बात करें तो ग्राउंड को आबाद करें।
आप जिस शहर के, जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होंगे वहाँ पर बीमारियाँ नहीं आएंगी, मेंटल हेल्थ नहीं आएगी। मैंने पता है क्यों गार्डनिंग की बात की, बड़े लोग ये कहते हैं भाई हर किसी का बच्चा नहीं स्पोर्ट्स खेलना चाहता। व्यूअर्स अगर ना भी खेलना चाहे तो किसी किस्म की चहलकदमी, कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों को डेली करनी चाहिए ताकि आगे जाके हमारी एजेस पे जाके वो स्ट्रगल ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होते हैं कुछ बच्चे किताबी कीड़े होते हैं, दे वांट टू रीड, दे वांट टू डू दिस, बैठ के बुक रीडिंग करें, एक पेज माँ पढ़े, एक पेज एक पेज बच्चा पढ़े, या अगर 4 है लोग बैठे हुए, 3 बच्चे, एक माँ एक पेज पढ़े, एक पेज एक बच्चा पढ़े, एक पेज एक पढ़े। व्यूअर्स एज 100 थिंग्स टू डू। गेम्स खेली जा सकती है डाइनिंग टेबल पे, आई स्पाई विद माय लिटिल आई, नेम प्लेस एनिमल थिंग। भैया हम लोग तो ऐसे ही बड़े हुए हैं सारे। जितनी डिजिटल डिवाइसेस हैं उससे मल्टीप्लाई बाय 2 बुक्स भी घर में होनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, गॉड ब्लेस यू गाइस एंड व्यूअर्स। हमारी शेफ़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आज आपने भी ज़रा मुश्किल सा काम किया, भिंडी बनानी सिखाई, इस लिहाज से कि भाई वही वाली चीज़ है ना कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है उस चीज़ से हम दूर होते चले जाते हैं। आए हाय घर में सिर्फ सब्ज़ी बनी हुई है, भाई सब्ज़ी सबसे बड़ा ख़जाना है आपकी सेहत का। गोश्त खा खा के अपनी हालतें लोगों ने ख़राब कर ली हैं। अब तो ये भी मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है कि इतना ज़्यादा मीट आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो हेल्दी लाइफ के अंदर डिवाइस का कम इस्तेमाल, और अगर करना है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा तो यू कैन यूज़ इट पॉजिटिवली। एंड कोई ये नहीं कह रहा कि आप इंजॉय ना करें और अपने आप को एंटरटेन ना करें। आपको आधा पौना घंटा 1 घंटा रील्स देखने का चाहिए, दिन में ज़रूर करें, लेकिन 15-15 मिनट के स्लॉट्स करके दिन में 3 दफ़ा कर लें और कम करें। थोड़ा सा इन डिवाइसेस को व्यूअर साइड पे करें और ज़िंदगी को जीना शुरू करें, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर बंदा कहता है हाय मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सो अपनी ज़िंदगियाँ जिएं, दूसरों की ज़िंदगियों को देखने पे ज़रा फोकस कम करें। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।